मैं दोबारा जीवित हो गया हूँ। पत्नी। पहले मैं रोज बाहर खाता पीता और मौज करता था। मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया। अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर घर पर डर और चिंता में रहने दिया। अब मैं अपने परिवार को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं और परिवार का पालन पोषण करना है। परिवार को अच्छे दिनों में ले जाना है। 92 का साल। यह आर्थिक उछाल का सही समय था, क्योंकि एक बार फिर मौका मिला है। मुझे इस समय की लहर को जरूर पकड़ना चाहिए। यह जेड पेंडेंट। मेरे पास यही एक कीमती चीज बची है। इसे हमारे शुरुआती फंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह जेड पेंडेंट 1000 में बिक गया। अब हम कर्ज चुका सकते हैं और फिर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये पक्सू, तुम्हें इतना सारा खाना कहां से मिला? पत्नी। मैंने अभी सारा बकाया कर्ज चुका दिया है। पत्नी। अब से तुम घर पर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। छोंगरों, ये 50 रुपए पहले तुम रख लो। बाकी पैसे मैं व्यापार में लगाऊंगा। तो तुम कौन सा व्यापार करने की सोच रहे हो? छोंगरों, क्या तुम मितांग को जानते हो? मिंगग। मैं गांव में अपने बचपन के दोस्त दाजुआंग को ढूंढने जा रहा हूं। उसके पास 3 पहियों वाली गाड़ी है। मैं उसे इस व्यापार में साझेदार बनाने ले जाऊंगा। दाजुआंग। जी हां। उक्सियो भैया, तुम कैसे आ गए? दाजुआंग। मैं चावल की मिठाई बेचने की तैयारी कर रहा हूं। यह धंधा बिल्कुल मुनाफे वाला है। ठीक समय पर तुम्हें लाभांश दूंगा। चलो पहले चलते हैं। चलते चलते बात करते हैं। ठीक है ठीक है। चलो। उशु, हम किधर जा रहे हैं? और तुमने मिठाई की बात की थी। आखिर यह सब क्या मामला है? अभी हम बाजार जा रहे हैं। मैं मिठाई की सामग्री तैयार करने जा रहा हूं। फिर मिठाई की दुकान पर चलेंगे। एक पेशेवर मशीन किराए पर लेते हैं। हम चावल से चावल की मिठाई बनाएंगे, फिर गांव में बेचेंगे। पैसा जरूर कमाएंगे। मुझे चावल की मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन इसकी कीमत कम नहीं है और यह सिर्फ शहर में मिलती है। इस चावल की मिठाई के लिए शहर में जाना तो मुमकिन नहीं है। हम सीधे गांव में बेचेंगे। यह जरूर काम करेगा, लेकिन चावल की मिठाई इतनी महंगी है। क्या गांव वाले खरीदेंगे? हम गांव वालों को कह सकते हैं अनाज के बदले दे दें, फिर हम उस अनाज को बेच देंगे। इस तरह व्यापार हो जाएगा ना? उशु, तुम सचमुच बहुत चालाक हो। इस साल अभी अनाज की कटाई हुई है। उन्हें थोड़ा अनाज देकर चावल की मिठाई लेने दो। वे जरूर मान जाएंगे। अब जीवन बेहतर होता जा रहा है। बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज के गांव एक बड़ा पैसों का पेड़ बन गए हैं। चलो, अरे चलो। मालिक, क्या आपकी यह चावल कैंडी मशीन किराए पर मिल सकती है? किराए पर? मैंने तो कभी किसी को ऐसा कहते नहीं सुना। इसे शेयरिंग इकोनॉमी कहते हैं। यह तो 20 साल बाद की बात है। तब सामने आएगा यह डार्क आर्ट्स। अभी तो यह संभव नहीं है। किसी ने सुना होगा इसके बारे में। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बस आप हमें किराए पर देने को तैयार हो। मालिक सोचिए जरा, तुम्हारी इस दुकान का सकल लाभ प्रतिभाशाली भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं, लेकिन तुम इसे मुझे 2 दिन के लिए किराए पर दो। मैं तुम्हें सीधे 100 रुपए दूंगा। साथ ही दुकान का कर्मचारी भी छुट्टी ले सकता है। तुम्हारा कोई खर्च नहीं होगा और तुम्हें 50 रुपए शुद्ध लाभ मिलेगा। लेकिन मैंने कभी बाहर किराए पर नहीं दिया है। अगर तुम लोगों ने इसे तोड़ दिया तो? ऐसा करते हैं, मैं अपना आईडी कार्ड तुम्हारे पास छोड़ देता हूं। चावल की मिठाई बनाने वाली मशीन भी तुम्हारी दुकान में रह सकती है। हम बस दुकान की मशीन का इस्तेमाल करेंगे। अब ठीक है न? डील पक्की। तो तुम लोग इस्तेमाल करते समय सावधान रहना। हमारी दुकान में बस यही एक मशीन बची है। मालिक, आप यकीन रखें, हम मशीन को बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। लो, यह दुकान की चाबी है। अब शाम भी हो गई है। आज मैं जल्दी ही काम समाप्त कर रहा हूं। 2 दिन बाद मैं फिर आकर देखूंगा। ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि मशीन को घर ले जाकर काम करूं, लेकिन अब मालिक ने पूरी दुकान हमारे हवाले कर दी है। यह तो काम आसान कर देता है। अरे हाँ पूछो भाई, हमने इतना चावल खरीदा है, क्या 2 दिन में यह काम पूरा हो सकता है? दाजुआन, आगे के समय में हम बारी बारी से चावल की मिठाई बनाएंगे। एक दिन में एक व्यक्ति, एक रात में एक व्यक्ति। इस तरह 2 दिन का समय काफी है। क्या पुशु भाई, क्या रात में भी बनाएंगे? दाजुआन, तुम इस तरह सोचो,
इतना चावल हमारे लिए काफी है। हजारों बक्से मिठाई बनाने को। उस समय बेचने से मिलने वाले पैसे कम से कम 3,000 का मुनाफा होगा। उस समय। ठीक है, मैं करूंगा। मिठाई, मिठाई, मिठाई। चलो देखो, स्वाद लो। मीठी और सुगंधित मिठाई अब सस्ते में मिल रही है। गांव वाले अनाज से भी खरीद सकते हैं। 10 किलो मक्का एक डिब्बे के लिए, 5 किलो चावल एक डिब्बे के लिए, 3 किलो दाल भी एक डिब्बा है। देखो मिठाई वाले चावल। मुझे एक डिब्बा चाहिए। मेरे लिए एक डिब्बा बदल दो। तोल लो, यह मेरा है। मुझे एक डिब्बा चाहिए। यह मेरी अभी की कूटी हुई दाल है। ठीक है। मुझे भी एक डिब्बा चाहिए। मुझे 2 डिब्बे चाहिए, मैंने अभी मकई पीटी है। ठीक है, तोल लेते हैं। मेरी बारी भी है, मेरी भी। जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। मेरी बारी भी है, मेरी भी। मुझे भी एक डिब्बा चाहिए। मैं चावल से बदलूंगा। मुझे 2 डिब्बे चाहिए। सब कुछ है यहाँ। ठीक है, लाता हूँ। लीजिए आपका सामान। मुझे 3 डिब्बे चाहिए। मैं मक्का से भी बदलूंगा। आओ आओ, यह मेरे लिए है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। इसे तोलो। मैं चावल से एक डिब्बा बदलूंगा। सब है, सब है। आओ इधर आओ। ठीक है, चावल से बदलें। यहाँ आओ, इस तरफ। तुम्हारा यह बड़ा बैग ले लो। पत्नी, देखो तो यह क्या है। वाह, कितना सारा पैसा। हाँ, क्या यह सब तुमने व्यापार करके कमाया है? हाँ, हम आसपास के गांवों में सब जगह भाग कर देख लिया, फिर भी कुछ तो कर सकते हैं। दुख की बात है। चावल की मिठाई बेचना, यह धंधा सिर्फ एक बार चल सकता है। अगली बार फिर बेचना हो तो दूर के गांवों तक जाना पड़ेगा। प्रिय, तुम सचमुच कमाल के हो। इतने पैसे मिल गए हैं। अब हमारे आने वाले दिन। छोटी रोंग, ये 1,500 रुपए तुम रख लो। आज से घर के सारे पैसे तुम्हारे हाथ में रहेंगे। हाँ, कल मुझे बाहर जाना है, कुछ शेयर सब्सक्रिप्शन फॉर्म खरीदने। अब से घर में फिर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अरे, इतनी दूर भागे हो। अभी पैसे काफी हैं। अभी पैसे काफी हैं। उस साल मैंने अपनी छोटी बहन को चाचा के घर छोड़ दिया था। अब मैं अपनी बहन को वापस लाना चाहता हूं, लेकिन मैंने बड़े ताऊ को एक उधार पत्र दे दिया है। जब मैं अपनी बहन को वापस ले आऊंगा, नहीं तो घर का मकान बड़े ताऊ के नाम कर देंगे। अगले महीने अगर पैसा नहीं चुका पाए तो वह हमारा घर ले लेंगे। उशु, तुमने यह काम बहुत अच्छे से किया। हमें बहुत पहले ही तुम्हारी बहन को घर लाना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, जाओ। मैं घर पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। शाओरूम, तुम सच में मेरी अच्छी पत्नी हो। लोग हूं मैं। भैया, क्या यह अखबार मैं पढ़ सकता हूं? भाई साहब, ये सब लिखा है शेयर बाजार के निवेश के बारे में। क्या आप समझ सकते हैं? थोड़ा बहुत समझ लेता हूं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा उपनाम ली है। मेरा नाम ली पक्सियो है। मेरा नाम जेन बुकियान है। छोटे भाई, स्टॉक एक्सचेंज आए हो? क्या सोच रहे हो? क्या शेयर खरीदने आए हो? हाँ, बस देखने आया हूं। थोड़े खरीद कर आजमाना चाहता हूं। अरे ही भाई, तुम इतने हिम्मती हो, यह सोचा नहीं था। कई महीनों से यहां देख रहे हो, फिर भी आजमाने की हिम्मत नहीं हुई। सच में अचरज हुआ। तुम इतने बहादुर निकले। अभी 30 रुपए वाला प्रमाण पत्र, कुछ दिनों में नीति बदलते ही कई हजार या 10,000 हो जाएगा। मेरे पास जो पैसा है, 20 से ज्यादा खरीद सकता हूं। कुछ दिन बाद मैं लाखपति बन जाऊंगा। कुछ दिनों में नीति बदलते ही कई हजार या 10,000 हो जाएगा। मेरे पास जो पैसा है,
20 से ज्यादा खरीद सकते हैं। कुछ दिन बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। भाई जेन, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, कुछ शेयर सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र खरीद लो। यह सौदा पक्का फायदे का है। 15 दिन बाद तुम्हें हैरान कर सकता है। ठीक है, मैं पहले कतार में लगती हूं। आवेदन पत्र में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। आवेदन पत्र सिर्फ वहाई निवासियों के लिए हैं। बाहरी लोग खरीदे, पहचान पत्र दिखाना जरूरी है। धत, मैं भूल गया। सिर्फ स्थानीय लोग कभी तो शेयर सब्सक्रिप्शन रसीद खरीद सकते हैं। अब क्या करें? यह 1000 साल में एक बार आने वाला मौका है। क्या मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा? जी भाई, क्या तुम सच में खरीदने वाले हो? क्या इससे सच में पैसे कमाए जा सकते हैं? मेरा विश्वास करो, पक्का पैसा कमा सकते हैं। जेन दादा, क्या आप यहां के रहने वाले हैं? क्या आप मेरे लिए कुछ टिकट खरीद सकते हैं? यह ठीक है ली भाई, तुम्हें कितने चाहिए? ठीक है ली भाई, तुम्हें कितने चाहिए? मेरे पास 450 रुपए हैं। भैया, मेरे लिए 20 फॉर्म खरीद लो। ठीक है, तुम थोड़ा इंतजार करो। नमस्ते, मुझे सब्सक्रिप्शन फॉर्म खरीदने हैं। अच्छा, धन्यवाद। कोई बात नहीं। जी भाई, मैंने सारे खरीद लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या बुराई है? अगर आप जैसे बड़े भाई न होते, मैं एक भी टिकट नहीं खरीद पाता। जेन बड़े भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मुझे जल्दी से ट्रेन पकड़नी है। मैं पहले चलता हूं। अगली बार जब आऊंगा तो आपको जरूर खाने पर बुलाऊंगा। अरे जी भाई, जरा रुको, मैं गाड़ी से आया हूं, मैं आपको छोड़ देता हूं। अरे ठीक है। अच्छा, नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ वापस जाना ही होगा। वह ली पक्सू हर रोज सिर्फ तुम्हें मारता है, फिर भी तुम उसके साथ रहती हो। क्या तुम इस तरह का जीवन जी सकती हो? चलो, फिर भी तुम उसके साथ रहती हो। क्या तुम इस तरह का जीवन जी सकती हो? चलो, जब तक वह ली पक्सू वापस आता है, तुरंत उससे तलाक ले लो। मां शहर में आ चुकी है, तुम्हारी शादी की बात पक्की करवा दी है। ससुर सास, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अभी कुछ ही दिन गया था, तुम लोगों ने जल्दी से छोटी रोंग को सताना शुरू कर दिया। क्या मैं उसे सता सकता हूं? इन 2 सालों के बारे में बताओ। कौन है जो रोज मेरी बेटी को मारता था? मैं आज यहां आया हूं सिर्फ अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए। तुम्हारे यहां रहकर अगर मारे नहीं गए तो भूखे मर जाएंगे। अगर श्याओ रोंग जाना चाहती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जानू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। माम पापा, पक्सू अब सुधर गया है। अब वह मुझे नहीं मारेगा। इन, तुमने मेरी भलाई को बुरा समझ लिया। मैंने छोड़ दिया। चलो हम चलते हैं। इन, मां, अच्छे दिल को गधे के जिगर समझा। मैंने छोड़ दिया। चलो हम चलते हैं। इन, मां, ज्याओ रोंग, इस बार मैं हुआ हाई गया था। मैंने 10 शेयर सब्सक्रिप्शन वाउचर खरीदे हैं। बस फिर से 15 दिन इंतजार करो और हम बन जाएंगे पूरे गांव के सबसे अमीर लोग। बस तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, भले ही पैसे न हो। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूं। छोटी रोंग, मैं अपने शेयर बेचने जा रहा हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल तक लौट आऊंगा। हम जल्द ही बनने वाले हैं गांव के पहले लाखपति। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे, उशो की बहू, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? यह ली पक्सू का लिखा हुआ उधार पत्र है। उस उधार पत्र में साफ लिखा था, ली पक्सू की बहन को ले जाओ। अब मैं उसे तुम्हारे सामने ले आया हूं। अब ली पक्सू को पैसे देने चाहिए।
अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर मेरा हो जाएगा। उशु अभी आ रहा है। जब वह आएगा तो आपका पैसा लौटा देगा। यह मेरा घर है, तुम अंदर नहीं जा सकते। इन यह मेरे लिए परिवार का मामला है। एक बहू होकर इतना उत्साह क्यों दिखा रही हो? किसी को बुलाओ और सामान उठवाओ। रुको, ओशो तुम लौट आए। और किसने उसे मारा है? चाचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को सताने की? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। चाचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को सताने की? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। पत्नी, माफ कीजिए, फिर आपको दुखी होना पड़ा। ली पक्सू, ठीक है, बस लौट आए तो काफी है। यह 1 महीना पूरा हो गया है। आप पैसे नहीं निकाल सकते। मैंने उन्हें सताया भी नहीं है। वह खुद ही ऐसी है। बस यहां रास्ते में खड़े रहना है। मेरा घर छीन लिया जब मेरे पास पैसे नहीं थे। उस स्थिति में मेरा घर जब्त करने से पहले तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा क्या मेरे पास पैसे हैं। अब पैसे आ गए हैं, वह वापस आने की हिम्मत भी करता है। क्या सच में बाहर पैसा कमा लिया? यह कैसे संभव है? ये 3 महीने वह कहां गया था? कहीं ऐसा तो नहीं गंदे धंधे में लग गया? अरे ली पक्सू, अगर तुम्हारे पास सच में पैसे हैं तो पैसे निकाल कर दिखाओ। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें अपना बड़ा समझता था, इसलिए तुमसे पहले नहीं पड़ा। लेकिन आज तुमने मेरी बीवी को परेशान किया। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो मेरी पत्नी से माफी मांगने के लिए घुटने टेको। मेरी पत्नी से माफी मांगने के लिए घुटने टेको। तुम क्या कर रहे हो? हम तो रिश्तेदार हैं। हम तुम्हारे पास 3 सेकंड बचे हैं। मैं पैसे हवा में फेंक दूंगा। जिसने भी उठाया वह उसका होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती की, मैंने गलती की। उक्सियो बहू माफ करना। हाँ हाँ, मैं गलत था। कर्ज का कागज मुझे दो और फिर तुरंत निकल जाओ। इस साल अमीर बनने का यही एक मौका है। वैसे कुछ और दिन इंतजार करते। ये मेरे 10 शेयर आवेदन पत्र हैं, लेकिन अभी पैसे की जरूरत है। सिर्फ 30,000 में बेच सकता हूं। असल में कुछ दिन और इंतजार करता। ये मेरे 10 शेयर आवेदन पत्र हैं, लेकिन अभी पैसे की जरूरत है। सिर्फ 30,000 में बेच सकता हूं। छोटी रोंग, तुम इसे बैंक में जमा करने ले जाओ। घर पर रखकर कुछ सामान खरीद लो। यह बचा हुआ 10,000 मैं इसे दूसरे धंधे के लिए रखता हूं। मुझे जरूरत नहीं है। अपनी बहन के लिए कुछ रोजमर्रा की चीजें खरीद लेना। बचा हुआ पैसा तुम ही रख लो। पैसा तुम्हारे हाथ में है, थोड़ा और उपयोगी हो सकता है। बेवकूफ, अब तुम और मैं में क्या अंतर रह गया है? तुम्हारे आदमी यानी मैंने कहा था, आज से घर के सारे पैसे पूरे तुम्हारे हवाले होंगे। जुआन जुआन, पहले भैया अच्छा नहीं था। भैया तुमसे माफी मांगे, ठीक है? ठीक है, मैं हुआ हाई से तुम लोगों के लिए बहुत सारी यहां न मिलने वाली स्वादिष्ट चीजें लाया हूं। तुम चखकर देखो। मैं खाली कमरा तैयार करता हूं। अब से तुम यही भैया के साथ रहोगी। अब दूसरों की नजरों से नहीं डरना होगा। आज के बाद तुम यही भैया के साथ रहोगी। अब दूसरों की नजरों से नहीं डरना होगा। जीवन बिताना होगा। शुआन शुआन, भाभी को याद है क्या अपने भैया के घर में अब से अच्छी तरह जीवन बिताना? तुम्हें भूख लगी है, भाभी तुम्हारे लिए खाना बना दे, ठीक है?
भाभी मैं मांस खाना चाहता हूं। मांस बहुत स्वादिष्ट है और कुछ खाने का मन है। भाभी अभी तुम्हारे लिए बनाती हैं। शुआन शुआन तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हैं। थोड़ी देर में खाना खत्म करो, फिर भाभी तुम्हें कपड़े खरीदने ले जाएंगी। भाभी क्या भैया मुझे फिर से नहीं भेजेंगे? भाभी क्या भैया मुझे फिर से नहीं भेजेंगे? बेकार की बातें मत सोचो। तुम्हारे भैया अब बदल गए हैं। वह अब कमाता है बहुत बहुत पैसा। अब घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। जुआन जुआन जो चाहे खा सकती है, जो चाहे खरीद सकती है। अब से भाभी से कहना, भाभी तुम्हारे लिए खरीदेंगी। धन्यवाद भाभी। क्या मैं अभी भी शक्कर की मूर्ति खा सकता हूं? बिल्कुल खा सकते हो। हम खाना खाकर तुरंत खरीदने चलेंगे। यह कैसा है? हाँ, दुकानदार जी, ये कपड़े कितने के हैं? एक बात और दुकानदार जी, तुम्हारे यहाँ क्या इस तरह की पैंट है, जैसे पैर वाली ऐसी? तुम्हारा मतलब टांग वाली पैंट है ना? बेची तो थी, पर बिकती नहीं थी, तो वापस कर दी। यह तो गलत है। मुझे याद है फ्यूचर जिम पैंट ठीक इसी समय पर गांवों में चलन में आई थी। पिछली बार हुआ हाई गया था, सड़क पर औरतें सब जिम पैंट पहने हुए थीं। क्या यहां अभी तक यह फैशन नहीं बना? बहू, मुझे भविष्य का एक विचार आया, हमारे कारोबार के बारे में। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, काफी मीठा है। ले लो भाई झेन, देखो यह एक बाग है। मैं ली पक्षियों हूं। ली भाई, मुझसे क्या काम है? मैं चाहता हूं कि तुम हुआहाई में मेरे लिए कुछ जिम पैंट खरीदो। ये पैंट कुछ दूरदराज के इलाकों में अभी तक आम नहीं हुए हैं। मुझे लगता है यह एक व्यापारिक मौका है। भाई के लिए सप्लायर ढूंढो, अगर कीमत ठीक रही तो। कितना मीठा है। कितने पैसे चाहिए मैं भेज देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं ली भैया। इस बार तुम्हारा बहुत एहसान रहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। 10 शेयर सब्सक्रिप्शन रसीदें काले बाजार में डाल दो, पूरे 1 लाख रुपए में बिक गईं। यह छोटी सी बात है, मैं यह काम पूरा करके दूंगा, बस सामान का इंतजार करो। ठीक है ठीक है। फिर झेन भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कितना मीठा है। जितने पैसे चाहिए मैं भेज दूंगा। हाँ, कोई समस्या नहीं ली भाई, इस बार तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। 10 शेयर सब्सक्रिप्शन वाउचर काले बाजार में डालकर पूरे 1 लाख रुपए में बेच दिए। यह छोटा सा काम मैं जरूर पूरा कर दूंगा, तुम बस सामान प्राप्त करने का इंतजार करो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर झेन दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साथी, मेरा घर वांगजिया स्ट्रीट पर है। शायद कल या परसों कोई इस नंबर पर फोन करेगा। उस समय कृपया मुझे सूचित कर देना। यह 20 रुपए आपकी परेशानी का है। ठीक है, कोई बात नहीं। छोटी रोम जुआन जुआन। उस समय हमें फिटनेस पैंट बेचने के लिए स्टॉल लगाना है। यह एक दीर्घकालिक व्यवसाय है। बहुत जल्द हम बहुत पैसा कमाने वाले हैं। फिटनेस पैंट मैंने टीवी पर दूसरों को पहने देखा है, लेकिन यह पैंट बहुत ही खुली है। इसे पहनकर बाहर कैसे जाऊं? जिम पैंट मैंने टीवी पर दूसरों को पहने देखा है, लेकिन यह पैंट बहुत ही खुली है। यह पहनकर बाहर कैसे जाऊं? हुआहाई जैसे बड़े शहरों की महिलाएं यही पहनती हैं। जल्द ही गांव भी इस फैशन से प्रभावित होंगे। अभी हम पहले इसे बेचेंगे तो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलेगा। जल्द ही ऐसा समय आएगा, आसपास के गांवों की औरतें चाहे बूढ़ी हो या जवान ये पैंट पहनने लगेंगी। लेकिन बहुत से लोग इसे बुरा कहते हैं। यह अच्छी रीत नहीं है। क्या हमारे इलाके की औरतें सच में इसे अपनाएंगी? यह तो तय है। हालांकि यह सिर्फ एक छोटी सी पतलून है, लेकिन यह पूरे देश से जुड़ा मामला है। सभी महिलाओं की सोच और सौंदर्य बोध का। भविष्य की महिलाएं निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्र सोच और सौंदर्य बोध वाली होंगी। इसलिए पत्नी, तुम्हारी सोच भी आधुनिक होनी चाहिए। ठीक है, चलो घर चलते हैं, कल स्टॉल देखने चलते हैं। अब बस भाई झेन का सामान आने का इंतजार है। सामान आते ही
हम फिटनेस पैंट बेचना शुरू कर देंगे। हाँ, चलो। कामरेड, नमस्ते। मैं एक बड़ी दुकान किराए पर लेना चाहता हूँ। कामरेड, नमस्ते। मैं किराए पर लेना चाहता हूँ। थोड़ी बड़ी दुकान। यहाँ एक दुकान है। आप कितने महीने किराए पर लेना चाहते हैं? मैं 3 महीने किराए पर लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको दुकान दिखाता हूँ, फिर हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, कृपया। कॉमरेड ली, यह आपकी दुकान है। यह जगह अच्छी है। ठीक है जिन, यहीं रुकते हैं। चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। किराया। महीने का किराया बहुत महंगा है। क्या होगा अगर हम एक भी नहीं बेच पाए? तो बहुत बुरा होगा। छोटी रोंग, तुम चिंता मत करो, पैंट जरूर बिक जाएगी। अभी बस जैन दादा की दरकार है कि पैंट भेज दें। क्या यह ली पुक्सियो का घर है? हाँ, मैं हूँ। जैन गुकियान नाम का एक व्यक्ति है, तुम्हें फोन कर रहा था। भाई जैन, अच्छा रास्ता। अरे भाई जैन, क्या माल भेज दिया गया है? ठीक है, मैं याद रखूंगा। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूं। तुम बोलो। ठीक है। पैंट बेच रहा हूं। शहर में चलन की जिन पैंट, चाहे पेट कितना भी बड़ा हो, जिन पैंट पहन सकते हैं। आरामदायक और सुंदर। देखो, वह औरत ऐसे कैसे पहन सकती है? बहुत बेशर्म है। हाँ हाँ, बगल वाला आदमी उसका पति है ना, अपनी बीवी को बाहर इस तरह के कपड़े पहनने देता है। शर्म भी नहीं आती, इस तरह की अश्लील पैंट बेचती है। कहीं यह गुंडा तो नहीं है? अरे छी। सुंदर और आरामदायक जिम पैंट। तुम्हारी हिम्मत देखो यू जोरूं, मैंने तुझ जैसा क्यों जना? बेशर्म लड़की। हाय हमारे कुल का दुर्भाग्य। अब तुम घर जाओ। चलो मेरे साथ घर चलो। फौरन ये पैंट बदल दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। माँ पापा, तुम्हारी सोच इतनी पुरानी नहीं हो सकती। पुरुषों ने कहा था यह जींस वहाई में सब पहन रहे हैं, हमारे यहाँ भी जल्द यह फैशन हो जाएगा। अरे वाह तुम। अरे बहनों, जल्दी आकर देखो, यहाँ यह जींस बिक रही है। यह वही फिटनेस पैंट है जो मैंने हुआहाई से खरीदी थी, बिल्कुल एक जैसी है। बॉस, एक पैंट की कीमत क्या है? हमारी ये फिटनेस पैंट सारी हुआहाई से ही आयात की गई हैं। हुआहाई में अभी यही पैंट चल रही है। मैडम, एक ले लेंगी? इतनी सस्ती है? यह वहां से 5 युआन सस्ता है। बॉस, मुझे एक मध्यम आकार की काली चाहिए। बॉस, मुझे 2 छोटे आकार की काली चाहिए। बॉस, मुझे एक छोटे आकार की चाहिए। आप सभी सुंदरियों की नजर बहुत अच्छी है। आप सुंदरियां टाइट्स नहीं पहनेंगी तो वास्तव में अपना अपमान होगा। इतना अच्छा फिगर है। हमारी जिन पैंट है, चाहे पेट बड़ा हो या छोटा, सब पहन सकते हैं यह जिन पैंट। जिन पैंट पहनते ही मर्द देखकर रह जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, आज सोचा भी नहीं था सिर्फ 20 जिन पैंट ही बिकेंगी। अगर आज वह लेगिंग पहनने वाली लड़की नहीं होती तो शायद आज हम एक भी नहीं बेच पाते। लेगिंग पहनो, फैशनेबल और सुंदर लगो, सब तुमसे ईर्ष्या करेंगे। क्या यह जिन पैंट का विज्ञापन नहीं है? फैशनेबल जिन पैंट, फैशन की अग्रिम पंक्ति में चलना। क्या यह जिन पैंट वास्तव में प्रसिद्ध होने जा रही है? जिन पैंट का विज्ञापन आखिरकार टीवी पर दिखाई दिया। जिन पैंट का लोकप्रिय चलन आखिरकार हवा चलने वाली है। छोटी रोम, मैं बॉस जेन को फोन करती हूँ, फिर 10,000 पीस ऑर्डर करें। हेलो जेन दादा, मुझे 10,000 और जिन पैंट चाहिए। कृपया खरीद मूल्य पता करें, सस्ते निर्माता की तलाश करें। मैं यहाँ अभी 20,000 रुपए अग्रिम भुगतान कर सकता हूँ, पहले 3,000 टुकड़े लाता हूँ। अच्छा, कोई समस्या नहीं, परसों ही मैं माल व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। छोटी रोंग जुआन जुआन, तुम लोग व्यस्त रहने के लिए तैयार रहना, कल आते ही हमारी जिन पैंट धूम मचा देगी। जिन पैंट बिक रही हैं, टीवी पर दिखाई वही जिन पैंट, पूरे शहर में सिर्फ यही। पहले आओ पहले पाओ, जल्दी देखो जल्दी चुनो, फिटनेस पैंट पहन लो, आरामदायक और सुंदर हैं। मुझे 2 चाहिए बॉस। अच्छा ठीक है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अरे बाप रे, माफ कीजिए, पीछे के ग्राहक लाइन में मत लगिए, फिटनेस पैंट्स आज पहले ही बिक चुकी हैं। लेकिन आप सब चिंता न करें, कल हम यही फिटनेस पैंट्स बेच रहे होंगे, कल फिर से आना। सोचा नहीं था टीवी विज्ञापन का असर इतना अच्छा होगा। 500 पैंट्स एक ही बार में बिक गईं। अब हम, लेकिन पति जी, यह टीवी विज्ञापन एक बार प्रसारित हुआ कि जिले में दूसरे लोग भी जरूर जिन पैंट बेचने लगेंगे। लेकिन पति जी, यह टीवी विज्ञापन एक बार प्रसारित हुआ कि
जिले में दूसरे लोग भी जरूर जिन पैंट बेचने लगेंगे। हाँ, इसलिए हमें लोग चाहिए जीन्स बेचने के लिए। गांव के सभी युवाओं को बुलाओ और झेन दादा का इंतजार करो। जब 10,000 जीन्स आ जाए तो हम दुकानें लगाएंगे पूरे शहर में। तब कोई भी फेरी वाला नहीं बचेगा, हमसे आगे निकल पाएगा। लेकर खुशियों भैया, तुम तो बहुत अच्छे हो, हमें हर एक को 500 दे दिए। यह तो बस 1 महीने की तनख्वाह है। तुम लोग मेरे साथ काम करो, जब बिक्री अच्छी होगी तो मैं तुम्हें 1,000 का बोनस और दूंगा। बहुत बढ़िया पीयूषियो भाई, हम जरूर मेहनत से आपके साथ काम करेंगे, जान लगाकर काम करेंगे। ठीक है, तो फिर हम जल्दी चलते हैं। पहले मैं तुम्हें शहर में घुमा लाता हूँ, मेरी किराए की दुकान। चलो। जेन दादा, तुम इतनी तेजी से काम करती हो यह सोचा नहीं था, इतनी जल्दी पहुंच गए। जी भाई, ये 10,000 ट्रैक पैंट मैंने तो पूरा चक्कर लगा दिया। पूरे हुआहाई शहर में सबसे कम खरीद मूल्य पर हासिल की हैं। यह बहुत अच्छा है जेन भैया। हर एक लाइक्रा पैंट के लिए ये 2 अतिरिक्त रुपए आपकी मेहनत का इनाम समझिए। हम हर एक लाइक्रा पैंट बेचने पर आपको 2 रुपए और देंगे। तुम क्या सोचते हो? ली भाई, मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने दो। तुम्हारे साथ काम करना मेरी नौकरी से कहीं ज्यादा कमाई है। तुम वापस जाओ, भाभी से अच्छे से बात करो। कुछ दिनों बाद मैं एक कपड़े का कारखाना खोलूंगा। अगर जेन भाई सोच विचार कर लें तो मेरे साथ मिलकर काम करें। भाई आप वापस जाइए और कच्चा माल ढूंढते रहिए जब तक मैं यह खेत बेच दूं। पूरे थाईवान शहर का बाजार। ठीक है दाजुआंग, जी हाँ, तुम लोगों को लेकर ये फिटनेस पैंट्स बांट दो। आज ही सब बिक जानी चाहिए। कौन बेचेगा पूरे? ठीक है, चलो तुम लोग मेरे साथ आओ। फिटनेस पैंट्स, टीवी पर सबसे हिट जिम पैंट। छोटी रोंग, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम बेईमान हो। तुम जिम पैंट का धंधा दूसरों को दे दोगे, अपने माता पिता को नहीं। तुम कृतघ्न हो। उशु, पिछली बार पापा गलत था। देखो, वह फिटनेस पैंट का धंधा क्या वह भी हमें सौंप सकते हैं? हम आपकी हर बात मानेंगे। वेतन के बारे में बस दूसरे बिकनी पैंट बेचने वालों की तरह कर दो। माँ पापा, शुरुआत में तो आप ही थे जिन्होंने इसे अश्लील कहा था, अब क्यों बेचना चाहते हैं? शर्म नहीं आती? पहले यह नहीं सोचा था फिटनेस पैंट का व्यवसाय इतना लोकप्रिय है। आजकल सड़क पर महिलाएं, किसके पास फिटनेस पैंट नहीं है? हाँ पीटर, इसीलिए तो तुम्हारी दूरदृष्टि कहते हैं। तुमने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी ये फिटनेस पैंट बेचना क्या व्यापार चमक जाए। शाओ रोंग के सम्मान के लिए मैं फिटनेस पैंट का व्यवसाय तुम्हें सौंप सकता हूँ। मैं आपूर्ति करूंगा, तुम्हें बस लोग लगाने हैं। कल मैं तुम्हें 10,000 फिटनेस पैंट दूंगा, 3 दिन में बेच देना। मैं तुम्हें 1 रुपया प्रति पैंट देता हूँ। 10,000 जिम पैंट, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ। अच्छा, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, लेकिन ये तो 10,000 रुपए हैं। हम पूरी जिंदगी काम करके भी 10,000 रुपए नहीं कमा सकते। मैं तुरंत रिश्तेदारों से संपर्क करता हूँ, सब बॉडी बिल्डिंग पैंट बेचते हैं। लेकिन पुक्सियो, कस्बे की रात की बाजार, तुम्हारे वो सभी बचपन के दोस्तों ने सभी स्टॉल पर कब्जा कर लिया है। हमारे बेचने के लिए कोई बाजार कहाँ बचा है? आप चिंता न करें, हम कल ही दूसरे शहर चले जाएंगे। हमारे शहर की नाइट मार्केट की दुकानें अब तुम्हारे हवाले करते हैं। लेकिन ये 10,000 स्ट्रेच पैंट 3 दिन में बिकनी चाहिए, वरना दूसरे व्यापारी आ जाएंगे, फिर तुम्हें उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी चलते हैं, रिश्तेदारों के पास चलते हैं। अरे वाह बढ़िया, बुरा नहीं है। लागत निकालकर दाजुआंग, यह तुम्हारा कमीशन है। शुक्रिया उशू भैया, यह तो बस शुरुआत है, बड़ा पैसा तो अभी बाकी है। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम में से हर एक को लाखपति बनाऊंगा, और मैं अपना वादा निभाऊंगा। क्या तुमने अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया? सबसे संपर्क कर लिया है, पहले से ही संपर्क कर लिया गया है। हम कभी भी रवाना हो सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग अभी चले जाओ अपने रिश्तेदारों के साथ, पहले से तय शहरों के अनुसार। आज रात ही दुकान की तलाश करो, कल मैं माल पहुंचा दूंगा। हर व्यक्ति के लिए 10,000 ट्रैक पैंट, बस तुम्हें सब बेचना है। हर कोई लाखपति बन जाएगा। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए 10,000 ट्रैक पैंट, बस तुम्हें सब बेचना है। हर कोई लाखपति बन जाएगा। ठीक है जेन भैया, यह इस बार का माल का पैसा है, और तुम्हारा कमीशन भी, तुम गिन लो। ली भाई, क्या मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता? गिनने की जरूरत नहीं, मुझे अभी हुआहाई शहर वापस जाना है, फिर मैं चलता हूँ। अरे जेन भाई, अभी जल्दी मत करो,
एक और मुश्किल है, फिर से भिजवा दो। इस बार माल कम है, आपको खुद आने की जरूरत नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, कल जब माल आ जाएगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है। यह तुम्हारा हिस्सा है, हर एक को 10,000 रुपए, और जो तुम्हारे अधीन काम करते हैं, रिश्तेदार और दोस्त, उनका हिस्सा तुम स्वयं ले जाकर बांट लेना। उशु, सिर्फ 2 दिन में 10,000 रुपए कमा लिए। यह पैसा कमाना बहुत आसान है। क्या तुम्हें लगता है यह फिटनेस पैंट का धंधा अब भी चल सकता है? मैंने देखा है गली में कुछ लोग फिटनेस पैंट बेचने लगे हैं। हाँ पुशु भाई, इस बार इतना पैसा कमाया है, यह सब तुम्हारी ही बदौलत है। फिर आगे क्या? मैं हर किसी को और दूंगा। बेचने के बाद हम बेचना बंद कर देंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? भले ही कोई बेच रहा हो, हम भी तो बेच सकते हैं, कुछ तो कमाई होगी ही। हाँ पुशु भैया, यह तो घर पर खेती करने से और मजदूरी करने से ज्यादा कमाई है। हम में से कोई भी खेती करना नहीं चाहता। आगे क्या? हो सकता है कि और भी लोग होंगे जो फिटनेस पैंट बेचेंगे। जब उन्हें सस्ता स्रोत मिल जाएगा तो हमारा फायदा खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं एक फैक्ट्री बनाने जा रहा हूं, अपनी खुद की फिटनेस पैंट बनाने के लिए और अपना ब्रांड स्थापित करने के लिए। जब तुम लोगों को काम करने का मन हो तो कभी भी फैक्ट्री आ जाना, मेरा वादा है। मजदूरी बाहर से ज्यादा होगी। क्या बनाएंगे? हम तो पहले खेती करते थे, फैक्ट्री का काम भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, नहीं आता तो सीख लेंगे। कुछ दिनों में मैं एक फैक्ट्री किराए पर लेता हूँ, फिर हुआहाई से एक बैच खरीदता हूँ, मशीनें और उपकरण लाता हूँ, कुछ अनुभवी मास्टर्स को बुलाता हूँ हमारी फैक्ट्री में मार्गदर्शन के लिए। उक्सियो भैया, तुम सचमुच कमाल के हो। जब तुम्हारा कारखाना बन जाएगा हम सब तुम्हारे साथ काम करेंगे। बढ़िया। बाद में जब कारखाना बड़ा हो जाएगा मैं तुम सबको, हर एक को नेता बनाऊंगा। पुशो, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम जो भी फैसला करो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है पुशु भाई, तो हम पहले गांव लौटते हैं, कल सुबह माल लेने आएंगे, हम फिर आएंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। पुशु भैया, ठीक है। जो जोरोंग, मैंने हमारी जीन्स ब्रांड के लिए एक नाम सोचा है, जिसे कहते हैं रोंगपाई। यह तुम्हारे नाम पर रखा गया है। तुम्हें कैसा लगा? तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, तो हमारे कपड़ों के कारखाने का क्या नाम होगा? क्यों न इसे पुशियो कपड़ा कारखाना कहें? अच्छा जोरोंग, मैं चाहता हूं कि तुम हुआहाई जाओ, वहां कपड़ा डिजाइन सीखो। तुम क्या सोचते हो पुशु? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, और साथ ही मैं भी कभी नहीं गया हूं इतनी दूर की जगह। मैं डरता हूं तुम हुआहाई में फैशन डिजाइन पढ़ने जाओ, फिर तुम लौटकर मेरे कपड़े डिजाइन कर सकते हो। मैं चाहती हूं कि हमारा फैशन ब्रांड दुनिया भर में मशहूर हो। आगे चलकर हम सिर्फ जिन पैंट्स ही नहीं, हर तरह के कपड़े भी बनाएंगे। एनपीयूशु, तुम्हारे लिए, हमारी गारमेंट फैक्ट्री के लिए मैं तैयार हूं। तुम दूर जाने की चिंता मत करो। हुआहाई पहुंचने पर वहां झेन दादा और उनका परिवार है, वे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हमारी गारमेंट फैक्ट्री के लिए मुझे किसी चीज से डर नहीं है। यारी, क्यों न हम एक मोबाइल फोन खरीद लें और घर में एक टेलीफोन लगवा दें, तो भविष्य में अलग होने पर भी संपर्क बना सकेंगे। स्वामी, पैसा तो आप ही कमाते हैं, खर्च करने का फैसला भी आपका। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, पैसे कैसे खर्च करने हैं यह तो तुम ही तय करोगी। हेलो भाई झेन, जिसे मैंने तुमसे संपर्क करने को कहा था, कपड़ों के कारखाने के उपकरण, संपर्क कैसा रहा? मैंने यहां जगह चुन ली है, उपकरण आते ही काम शुरू कर सकते हैं। जी भाई, उपकरण मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ लिए हैं। तुम बातचीत के लिए कब आ रहे हो? बहुत बढ़िया झेन दादा, कल मैं आ जाऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। यह बैग कितना सुंदर है, इसे खराब मत करना। अरे, इसके अलावा बिना किसी की सहमति के दूसरों की चीजों को छेड़ना, यह ठीक नहीं है। तुम मेरे लिए रुको। भैया, तुम ठीक तो हो? क्या इस चोर ने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं, मैं ठीक हूं। देखो, मैं बिल्कुल सही हूं। भैया, मेरा नाम डोंग यून है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लीपूज्यू है। लीपूज्यू बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है। क्या आप हुआहाई के स्थानीय निवासी हैं? आपकी बोली से तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, मैं यहाँ व्यापार के लिए आया हूँ। आज के बाद बाहर जाते समय सावधान रहना, फिर चोरी मत होने देना। अगर भाग्य ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। आपसे मिलकर मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ली भाई, सफर मुश्किल रहा होगा। यह मोबाइल लेकर तुम बहुत प्रभावशाली लगते हो, बस संपर्क में रहना आसान हो जाए। ली भाई,
तुम ऐसे ही 10 लाख ले आए। तुम चोर के डर से भी नहीं डरते। देखो मैंने क्या पहना है। इसके अलावा यह स्कूल बैग मेरे ख्याल से किसी को दो तो भी कोई नहीं लेगा। हाँ हाँ, ये भाई। भाभी जी, तुम्हारे लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाया है। भाई तुम्हारे स्वागत में यह भोजन करवा रहा है। जब हम खा पी कर तैयार हो जाएंगे तो तुम्हें ले चलेंगे कपड़ों के कारखाने में मशीनें देखने, तो फिर मैं ज्यादा शर्म नहीं करूंगा। अरे वाह ली भाई, इतनी लंबी यात्रा, रास्ते में बहुत थक गए होंगे। मैं बस 2 सब्जियां और बना लेती हूँ, आप लोग पहले खा लो। अरे भाभी इतनी मेहनत मत करो, सब्जियां काफी हैं। बैठो साथ में खाओ। ली भाई कोई बात नहीं, तुम खाओ, ध्यान मत दो। तुम्हारी भाभी तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हैं। वह तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। भाई ली शर्माओ मत। हाँ स्वाद अच्छा है। भाभी आपके हाथ का स्वाद बहुत अच्छा है। स्वादिष्ट है तो बस ठीक है, बिल्कुल भी शर्माओ मत। ली भैया, पिछली बार मैंने कहा था कि नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ काम करने का मामला भाभी ने मंजूरी दे दी है। भाभी, यह जैन भैया, लेकिन वह सरकारी कंपनी के कारखाने में प्रभारी के पद पर हैं। यह तो बहुतों को लालच देने वाली चीज है। लोहे की रोटी जैसा सुरक्षित काम है। मेरे साथ काम करोगे तो चिंता की कोई बात नहीं। क्या मेरा व्यापार असफल हो जाएगा, इसमें चिंता की क्या बात है। जब से तुमने लाओ झेन को शेयर सब्सक्रिप्शन फॉर्म खरीदने को कहा था, तभी से मुझे लगा तुम बड़े काम के इंसान हो। और साथ ही तुमने जिन पैंट के कारोबार से अपने भाई झेन को फिर मुनाफा दिलवाया है, 20 लाख से भी ज्यादा। मेरे ख्याल से वह तुम्हारे साथ काम करे तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है भाभी, चूंकि तुम मान गए तो झेन भाई मेरे साथ काम करेंगे। मेरे कारखाने को एक वरिष्ठ प्रबंधक की जरूरत है, तो झेन भाई ही मेरे उप कारखाना प्रबंधक बन जाएं। मासिक वेतन 1000 होगा। जी भाई, तो अब मुझे संबोधन बदलना होगा। अपने बॉस को बुला लिया तो फिर मैं तुम्हें झेन बुलाऊंगा। तो बॉस, पहले खाना खाते हैं। खा लिया है, मैं तुम्हें उपकरण दिखाने ले चलता हूं। चलो खाना खाओ। अंदर आओ। मैनेजर हूं, मैं हूं। क्या तुम्हें याद है? ओह, तुम हो श्रीमान झेन। मैनेजर हूं। सच कहूं तो मैं कोई मालिक नहीं हूं। यह महोदय मेरे असली मालिक हैं। पहले आपके लिए मंगाई गई वो सामग्री, यह जिम पैंट, सब कुछ मेरे बॉस ने बेचा है। पिछली बार जब आए थे मैंने कहा था मशीन का ऑर्डर, वह भी मेरे बॉस का है। इसी बात के लिए मेरे मालिक बहुत दूर से खास तौर पर वहां ही आए हैं। मालिक ली, इतनी दूर से आना स्वाभाविक रूप से बहुत ईमानदारी है। चूंकि ऐसा है, मैं सीधी बात करता हूं। यह बड़ी बुनाई मशीन दोनों पक्षों की कीमत पर तुम्हें देता हूं। क्या 20,000? पहले कहा नहीं था 10,000 से ज्यादा नहीं। अब 20,000 कैसे हो गए? माफ कीजिए, पहले की बात अलग थी, अब दाम बढ़ गए हैं। क्या सच में? हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया था और फैक्ट्री मैनेजर हूं। हमारी खरीदारी की इच्छा को देखकर, इसलिए उन्होंने जानबूझकर कीमत बढ़ा दी। हाँ तो क्या हुआ? मैंने सुना है तुम लोगों ने उत्तर में जिम पैंट बेचकर खूब मुनाफा कमाया। अब उत्तर से आए कई व्यापारी भी हैं, मुझसे संपर्क किया है। मैं भी विस्तार करने की तैयारी कर रहा हूं उत्तरी बाजार में, चूंकि कारखाना प्रबंधक होम बेचना नहीं चाहते। जैन जी, हम चलते हैं। धीरे चलना, विदा नहीं। मैनेजर हूं। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, उत्तरी बाजार इतना आसान नहीं है विस्तार करना। कहीं ऐसा न हो कि बाद में और भी ज्यादा घाटा हो जाए। इन मालिक, यह कपड़ा फैक्ट्री जिन पैंट भी बनाती है। पहले दोस्त से सुना था वे भी ट्रांसफर करना चाहते हैं। उनकी फैक्ट्री के मशीनें नई बदली हैं, इसलिए कीमत थोड़ी ज्यादा है, इसलिए नहीं देखने गया। अब सिर्फ उनकी दुकान से ही खरीद सकते हैं। उम्मीद है बहुत महंगा नहीं बेचेंगे। आग लग गई है। इस दुकान में तो निश्चित ही आग लगी है। चलो देखते हैं क्या मदद कर सकते हैं। मैनेजर साहब के पास नहीं जा सकते, खतरनाक है। आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी है मैनेजर के दफ्तर में। कपड़े उतार दो।
मैनेजर, खतरा, मत जाओ। मैनेजर, यह खतरनाक है, मत जाओ, शांत हो जाओ, मुझे जाने दो। बेटी तुम ठीक तो हो? तुम जाग गई? तुम यहां कैसे? ये दादा, तुम भूल गए, कल तुम ही थे जिसने मुझे बचाया, दुख के सागर से बचाया गया। अरे, तो तुम हो। आग बहुत तेज थी, रात बहुत अंधेरी थी, मैंने साफ नहीं देखा कि तुम हो। शुक्रिया, ये दादा। कल मैं पूरी तरह बेहोश नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं जरूर मर जाऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी आंखों के सामने आ जाओगी। यह सोचा नहीं था। तुम डॉन फैक्ट्री मैनेजर की बेटी हो। खैर, तुम्हारी चोट गंभीर नहीं है, बस धूल सांस में चली गई थी, ऑक्सीजन की कमी से बेहोशी आ गई। मैं कब डिस्चार्ज हो सकती हूं? तुम कुछ और दिन आराम करो, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तब डिस्चार्ज होना। डायरेक्टर डोंग, मैं आपसे एक काम का अनुरोध करना चाहता हूं। पता नहीं, आपके कारखाने में जो मशीनें हैं, क्या वे खराब हैं? क्या आप उन्हें मुझे बेच सकते हैं? मुझे पता है तुम्हारे कारखाने में सुधार चल रहा है, इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूं। बुनाई मशीन, वह तो खराब नहीं हुई है, जो जल गया वह है कपड़ा कार्यशाला। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, यह हमारे पूरे परिवार का जीवनदाता है। ऐसा करते हैं, 10,000 रुपए प्रति मशीन, कुल 90 मशीनें, सब तुम्हें ही बेच देता हूं। यह कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं, तुम्हारे कारखाने में वो सारे उपकरण अभी अभी नए बदले गए हैं। ये 11,000 वाला, सच में शर्मिंदा हूं। शहर के दक्षिण का कपड़ा कारखाना, वो पुराने उपकरण, हर एक के लिए 21,000 चाहिए, तो बात पक्की। 10,000 रुपए प्रति मशीन। बचाई हुई वो रकम कहां है? बस इसे मेरी बेटी को बचाने का एहसान समझो। आगे से डोंग फैक्ट्री मैनेजर मत कहो मुझे, डोंग अंकल कहो। अगली बार फिर जब भी हुहाई आओ, हमारे घर रहना, बिल्कुल संकोच मत करना। हाँ भाई ली, आपने तो 2 बार मेरी जान बचाई है। मैं सच में नहीं जानता कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊं। मैं तो तुम्हें पहले ही अपना बड़ा भाई मानने लगा था। चूंकि ऐसा है, तो मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। बिल्कुल सही, हमारे कारखाने में एक ऐसे शिल्पकार की जरूरत है जो बुनाई मशीन जानता हो, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मुझे नहीं पता, क्या आप लोग मुझे एक सिफारिश कर सकते हैं? यूनर बचपन से ही वह कारखाने में बड़ी हुई है। वे बुनाई की मशीनें, उसे उनकी बिल्कुल आदत है। तो फिर यून को ही तुम्हारे साथ वापस भेज दो। हाली भैया, खैर मेरी छुट्टियां हैं, घर पर बैठकर भी कुछ नहीं करती। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं देखने के लिए। यह तो बहुत अच्छा है, हम लोग कल ही चल पड़ेंगे। उपकरण लेने जाना है, उपकरण लगा देंगे, कल ही हम साथ वापस जाएंगे। ठीक है, हम अभी चलते हैं। चलो। भैया ली, आप तो बहुत कमाल करते हैं। आप इतनी कम उम्र में अपनी खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं, मालिक बन गए। जब तुमने वह बड़ा थैला भर पैसा मेरे पापा को दिया था, मैं तो हैरान रह गया था। तुम लेकर आए थे इतना बड़ा थैला भर पैसा वहां में। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम्हें डर नहीं लगा चोर ने चुरा लिया। तुम मुझे देखो, क्या मैं अमीर दिखता हूं? किसने सोचा होगा? मेरे उस बैग में सारा पैसा भरा था। भाई ली, तुम सच में दिखावे में धोखा देते हो। समुद्र को एक मग से नहीं मापा जा सकता। अगर मेरे पास इतना बड़ा धन का थैला होता तो मैं बहुत पहले ही अपनी पूंछ आसमान तक ऊंची कर लेता। मैं तो चाहता कि पूरी दुनिया को पता चले। बॉस इसे ही कहते हैं शांत रहकर जीवन जियो, धूमधाम से काम करो। मुझे देखो, जरा सा पैसा आते ही उड़ा देता हूं। मोबाइल फोन खरीद लिया, सैम्पीना कार चला रहा हूं। और मालिक, इतने अमीर आदमी ने बस एक ही खरीदा, मोबाइल फोन। अच्छा ठीक है, और तारीफ करोगे तो मैं घमंडी हो जाऊंगा। भैया ली इतने काबिल हैं, भाभी भी कमाल की होंगी। मैंने मालिक की पत्नी को देखा है, वह दिखती है
स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर, कोमल और गुणवान। मिलो तो समझ जाओगे। हाँ, कुछ समय बाद मैं शाओ रोंग को हुआहाई भेजूंगा फैशन डिजाइन सीखने के लिए। उस समय भाभी जी को भी थोड़ी देखभाल करनी होगी। कोई बात नहीं, जब भाभी आ जाएंगी अपनी भाभी को उसे लेने भेज दो। उस समय मेरे घर रह सकती है, वह मेरे घर भी रह सकती है। उस समय मैं फैक्ट्री से मार्गदर्शन करके लौटूंगा। भाभी के साथ ट्रेन से हुआहाई आ सकते हैं। रास्ते में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ठीक है, गाड़ी में बैठो। दीदी जी, जिन पैंट खरीदोगी देखो कितना सुंदर है। आजकल शहर के लोग यही फैशन में है। यह पैंट पहनकर, यह तो बहुत अश्लील है। क्या इसे पहनकर बाहर जा सकते हैं? तुम देहाती लोग, शहरी लोग तो यह पहनने का फैशन है। मेरी बॉडी देखो, अभी खरीदी है यह जिन पैंट, सुंदर है ना? दीदी और भाभी, यह जिन पैंट आजकल यही ट्रेंड है। देखो यह पैंट, सुंदर और आरामदायक। अभी सिर्फ 55 रुपए एक। एक ले लो ना, शहर में सब फैशन में है। तो मैं एक लेता हूं। अच्छा ठीक है, मुझे भी एक दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, मुझे भी चाहिए। कौन सा रंग पसंद है? ली पूछू, अरे ली पूछू, पिछली बार तुमने सबके सामने मुझे घुटने टिकवाया। अपनी बीवी से माफी मांगो। इस बार देखता हूं तेरी बीवी का क्या हाल करता हूं। सबके सामने बेइज्जत होना। अरे बाप रे, यह तो मेरी प्यारी बहू है। घर पर नहीं रहती, यह कैसे बेचने लायक है? यह बदचलन चीज। देखो देखो, इतना पतला, इतना पारदर्शी। अगर इसे पहनकर सड़क पर जाओगी तो सब देख लेंगे। अरे वांग जी, तुम अपनी बहू को यह पहनाकर बाजार भेजोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुमने ये कपड़े खरीदे और बाहर पहने तो समझ लो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। प्यारे गांव वालों, मैं बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा इस अश्लील चीज को हमारे गांव में बेचा जाए। हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, उसके ताऊ होने के नाते आज मैं धर्म के लिए रिश्ता तोड़ता हूं, लोगों को इस संकट से बचाता हूं। हम इन छीनो मत। तुम लोग नहीं खरीदोगे तो छीनोगे क्यों? उशु, वे मेरी दुकान उड़ाने वाले हैं और मेरी पतलून भी छीन लेंगे। मैंने तुम्हें घर पर रहने को कहा था, तुम यहां स्टॉल लगाकर कैसे बैठ गई? इन कुछ दिनों में शहर के सभी विक्रेता फिटनेस पैंट बेच रहे हैं। कई दिन हो गए माँ पिताजी ने एक भी नहीं बेची, तो मैंने सोचा गांव में लाकर बेचते हैं। कौन जानता था वे ऐसा करेंगे। वादा तो किया था, पैसे कमाने का काम मैं संभालूंगा। कुछ दिनों में तुम हुआहाई जा सकोगी फैशन डिजाइन सीखने। फैशन डिजाइन सीखकर लौट आना। मेरी मदद करो, इस फुटपाथ के ठेले से तो बहुत बेहतर है। मैं तुम्हारा ही कहूंगा मानूंगा। लेकिन अब क्या करें? कोई बात नहीं, बस कुछ पुराने कपड़े फाड़ दिए तो फाड़ दिए, लेकिन जिसने भी तुम्हें सताया है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये पक्षियों, यह सब ली दाहुआ की साजिश है। उसी ने हमें भड़काया था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लीदा हुआ, अगर तुम भागने की हिम्मत करोगे तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगा। अरे भतीजे, बातचीत से समझौता करो। नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ। ठीक है, पुलिस नहीं बुलाते। 2000 रुपए का मुआवजा दो, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हें जेल में सड़ने पर मजबूर कर दूंगा। क्या 2000? क्या तुम मेरी जान ले रहे हो? अगर तुम नहीं दोगे तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं देता हूं। हाँ, धन्यवाद चाचा। बस एक छोटी सी दुकान लगाना है, क्या कुछ पैसे कमाए। इतना घमंड क्यों? तुम बेच सकते हो तो मैं भी बेच सकता हूं। कल मैं नाइट मार्केट की दुकान पर जाऊंगा, तुम्हारी दुकान के बगल में अपनी दुकान लगाऊंगा। तुम्हारी नाराजगी देखकर खुशी होगी। आओ, लो रखो। 2 दिन बाद मेरी एक बहन हुआहाई से आ रही है। उस समय मैं तुम्हारा परिचय करा दूंगा, बाद में तुम हुआहाई जाना।
बहुत अच्छा। वैसे तो मैं थोड़ी चिंतित भी थी। वह हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी। मूल रूप से इस बार आने वाली थी। मैंने नहीं आने दिया। इस वजह से वह अब भी नाराज है। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। तुम दोनों की उम्र भी लगभग बराबर है। बाद में जरूर एक साथ खूब मस्ती करोगे। ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। कुछ दिनों में हमारी फैक्ट्री में बनकर तैयार होने वाला है। उस समय मशीन लगाने के बाद दाजुआंग, तुम लोगों को ले जाना, एक उत्पादन लाइन की जिम्मेदारी संभालना। मालिक, कोई समस्या नहीं। फिर हम पहले जो स्पोर्ट्स पैंट बेचता था उस नौजवान को लाएंगे। हाँ, लाओ झेन, और आप उसकी जगह लेंगे। उपकारखाना प्रबंधक, प्रबंधन प्रणाली की जिम्मेदारी और भी लॉजिस्टिक्स, कच्चा माल खरीद। मैं तुरंत एक बना देता हूं। कारखाने की प्रबंधन प्रणाली। ठीक है यून एयर, तुम क्या प्रशिक्षण की जिम्मेदारी। कारखाने के सभी लोग मशीन का उपयोग करें, मुझे भी शामिल करके। लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आती है, चाहे कभी भी हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बात, तुम्हें लाओ झेन के साथ मिलकर काम करना है। बनाना है एक सुरक्षा नियमावली। उशु, मैं जाने से पहले जरूर पूरे स्टाफ को सिखा दो। यह जरूरी नहीं, तुम बस जिम्मेदार रहो। दाजुआंग को और लाओ झेन को भी हम उन्हें फिर सिखाएंगे। तो ऐसा करें, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। शाओ रूम, हालांकि अभी नहीं है कोई खास काम तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम वापस आओगे तुम ही हो हमारे कपड़ों की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। हाँ उशु, मैं हुआहाई पहुंच गया हूं। मैं निश्चित रूप से मेहनत से पढ़ाई करूंगा। फैशन डिजाइन का ज्ञान। फीता काटने की रस्म। मालिक ली, आपके व्यवसाय की शुरुआत पर बधाई। बहुत अच्छा। एक हफ्ते से ज्यादा की तैयारी चली, आखिरकार काम शुरू हो गया है। धंधा कैसा चल रहा है? ली पक्सू, तुमने अपनी दुकान कैसे अपनी ससुराल वालों को दे दी? अब ट्रैक पैंट नहीं बेचते। ऊक्सियों ने खुद की फैक्ट्री खोल ली है, अब खुद दुकान नहीं लगाते। हम मुझे तो पता चल गया था तुम लोग हुआहाई के सप्लायर से खरीदते हो। अभी हम जो प्रवेश कर रहे हैं वह 23 रुपए वाला है। तुम लोग ज्यादा देर खुश नहीं रह पाओगे। माँ पापा, आप चिंता न करें, आगे चलकर हमें हुआहाई बेचने की जरूरत नहीं। ये जिन पैंट है हमारी अपनी फैक्ट्री की, अभी तैयार हो जाएगी और हर तरह के डिजाइन हर रंग में मिलेगी। लागत भी कम है, बस 20 रुपए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इस तरह हम कीमत कम कर सकते हैं। 1.50 में बिकेगा, पहले जैसा। मुनाफा वही रहेगा। हाँ हाँ हाँ। क्या? यह असंभव है। तुम इतने सस्ते में कैसे बेच सकते हो? क्या असंभव है? हमारे कारखाने की मशीनें सब नवीनतम हैं और उत्पादन क्षमता भी दूसरे कारखानों से अधिक है, इसलिए लागत कम हो गई है। तू सचमुच बहुत धूर्त है। तुझे पहले से ही यह योजना थी, इसलिए तूने कारखाना बना लिया। खुद उत्पादन करने की सोच रहा है ना? मैं तुझे सलाह देता हूं, बेहतर होगा जल्दी से अपने जिम पैंट कम दाम पर बेच दे, वरना जब तक हम जिम पैंट बाजार पर कब्जा कर लिया, डर है तुम्हारा नुकसान और बढ़ जाएगा। लाओ झेन, अब आगे हमें हासिल करना है पूरे काउंटी का बाजार। सिर्फ बाजारों में स्टॉल लगाना ही नहीं, एक वास्तविक दुकान भी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरा शहर हमारी उपस्थिति से भर जाए। रोंगपाई फिटनेस पैंट्स की छवि दिखाई दे। ठीक है तो मालिक, मैं कुछ सेल्समैन भर्ती करने जा रहा हूं, उन्हें जाने दो। हर नाइट मार्केट में और कपड़ों की दुकानों में हमारी जिम पैंट्स का प्रचार करो। इस तरह तुम जाओ। मैनपावर मार्केट में बहुत पेशेवर होने की जरूरत नहीं, बस बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा प्रशिक्षण ही काफी है। मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? मानव संसाधन बाजार में 3-5 रुपए में भर्ती कर सकते हैं। 100 लोग, हे भगवान, बस 300 रुपए। अरे हाँ, हमारे कारखाने के लोग मशीनों के लिए कितने कुशल हो गए हैं, पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। तो फिर एक नई टीम भर्ती करो। हम 2 पालियों में बंट जाएंगे, दिन की पाली और रात की पाली।
24 घंटे काम चलेगा। हमारे स्टॉक की गारंटी के लिए उत्पादन रात दिन चलता रहेगा। मालिक, आप तो सच में बहुत चालाक हैं। बाकी के कारखाने केवल दिन में ही उत्पादन होता था। मुझे नहीं पता था कि तुम सोचोगे रात में भी उत्पादन होता है। इस तरह दक्षता और बढ़ जाती है। एक दिन में लगभग उत्पादन कर सकते हैं 40,000 लेगिंग्स। हमें जरूर बाजार पर कब्जा करने में तेजी लानी होगी। हमारा मकसद सिर्फ एक जिला नहीं है, नहीं सिर्फ एक शहर, बल्कि हमारा उत्पाद देश के हर प्रांत में बेचना है। यह जरूर होगा मालिक। अरे हाँ, ओ लाओ झेन, तुम्हारी कार मुझे थोड़ी देर के लिए दो। दोपहर बाद शाओरोंग हवाई जाने वाली है फैशन डिजाइन सीखने। मैंने ड्राइवर को उसे छोड़ने भेज दिया है। दोपहर बाद मुझे कार की जरूरत नहीं है। बॉस, तुम इसे इस्तेमाल कर लो। अरे लेकिन बॉस, तुम्हें भी एक खरीद लेनी चाहिए, अपनी खुद की कार। जब हमारी फैक्ट्री सही रास्ते पर चल पड़ेगी तो मैं खरीद लूंगा। ठीक है, तो मैं अभी लोगों को भर्ती करने जाता हूं। ठीक। उशु, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। जियाओरोंग, तुम हुआ हाई जाने के बाद मुझे फोन जरूर करना, मैं तुम्हारी बहुत याद करूंगी। बॉस, तुमने जो यह एजेंसी योजना लिखी है वाकई बहुत शानदार है। हम लोग बस थाईयुआन शहर में हर काउंटी में एक डीलर को सपोर्ट करें, फिर डीलर को बांटने दें हर काउंटी के सभी स्टोरों में फेरी वालों के साथ। इस तरह हम बहुत जल्दी पूरे ताइवान शहर का बाजार कब्जा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह डीलर मॉडल पूरे देश में भी काम कर सकता है। बस हमें टीवी पर प्रसारित करना होगा। एक विज्ञापन प्रसारित करें, वह फोन तुरंत भीड़ लग जाएगी। हाँ सही, विज्ञापन भी चलाए जा सकते हैं। पहले जिन पैंट विज्ञापन से ही मशहूर हुई थी, हम एक और विज्ञापन प्रसारित करते हैं। हमारी रोम शैली की फिटनेस पैंट पूरे देश में धूम मचा देगी। हाँ, बस चिंता है हमारा उत्पादन पीछे रह जाएगा। फिलहाल हमारे पास कर्मचारी 800 हैं। यहां तक कि दिन रात लगातार काम जारी है। एक महीने से भी केवल उत्पादन कर सकते हैं 3 लाख वस्तुएं। यह केवल पर्याप्त है 2 काउंटी शहरों के लिए। मालिक, तो हम 2 और कारखाने बनाएंगे, विदेश से 100 मशीनें और मंगाएंगे। ऐसा होने पर हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। बस यही तो उपाय है। हमें जल्द से जल्द करना होगा, देशव्यापी प्रसिद्धि हासिल करनी होगी। अगर इस तरीके को कोई कॉपी कर लेता है तो हमारा फायदा खत्म हो जाएगा। बॉस, अब मैं टीवी स्टेशन जा रहा हूं विज्ञापन के मामले पर बात करने, फिर कारखाना किराए पर लेने चला जाऊंगा। तुम सिर्फ विज्ञापन का काम देखो। कारखाने की लोकेशन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आसपास कुछ गोदाम हैं, उस समय मैं इसे किराए पर लूंगा। सार्वजनिक कार्यशाला की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा हुआ कि आसपास 10,000 एकड़ खाली जमीन भी है। मैं और सरकार विकास अधिकार खरीद लेंगे। उस समय एक औद्योगिक पार्क बना देंगे। मालिक, पार्क क्या है? पार्क, सीधे कहूं तो यह एक छोटा शहर है। इतना शानदार, लेकिन यह अभी हमसे बहुत दूर है। पहले तुम जाओ, विज्ञापन के बारे में बात करना है। ठीक है बॉस, तो मैं अभी जाता हूं। हाँ बॉस, इस बार हम हुआहाई जा रहे हैं। क्या तुम अपनी भाभी से मिलने जा रहे हो? सिर्फ शाओ रोंग से मिलने नहीं जा रहा। मुख्य वजह तो यह है कि एक सौदे पर बात करनी है। बॉस, हुआहाई की फैक्ट्रियां जो जींस बनाती हैं, वो सब हमारे कब्जे में हैं। वह हमारे लायक है। हालांकि वे कारखाने जो बनाते हैं फिटनेस पैंट बिक नहीं पाती। गुणवत्ता ठीक है, हम उनसे अनुबंधित उत्पादन करवा सकते हैं। देश भर में बाजार बहुत बड़ा है। हमारे 4 कारखाने बिल्कुल पूरा नहीं कर सकते बाजार की मांग को। मालिक, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए जिन पैंट डिजाइन बहुत हैं, हर तरह के रंग हैं। उनके द्वारा बनाए गए जिन पैंट हमारे ब्रांड के साथ मेल नहीं खाता। हम ले सकते हैं।
हमारी डाई तकनीक उनके साथ अदला-बदली कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं कि वे मानेंगे नहीं। अगर वे हमारे साथ सहयोग नहीं करते, उनका इंतजार कर रहा है बस मौत का रास्ता है। बॉस, आप तो बहुत कमाल के हैं। 2 महीने से भी कम में बिल्कुल मुसीबत में फंस गए हैं। आप लोग कैसे? आप लोग क्यों आए हैं? मैनेजर हूं। पहले कही बात याद है। मैनेजर हूं। जब आप बेचना नहीं चाहते तो छोड़ो भी, हम चलते हैं। अलविदा, नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर हूं। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, उत्तरी बाजार इतना आसान नहीं है फैलाना। आखिर में ऐसा न हो कि तुम सब कुछ गवा बैठो। क्या तुम यहां आए हो सिर्फ यही कहने के लिए? अगर और कुछ नहीं है तो कृपया आप लोग चले जाइए। यहां आपका स्वागत नहीं है। मैं फिर से अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम ली पक्सियो है। मैं रोंगपाई जिम पैंट्स का संस्थापक हूं। क्या तुम ही रोंगपाई जिम पैंट्स के हो संस्थापक? ठीक है, तो तुम ही हो। हमारे हुआ हाई के इन कारखानों को दिवालिया होने के कगार पर ला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआ हाई आने की? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम हुआ हाई से जीवित नहीं बच पाओगे? व्यापार तो है ही, सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ मुनाफा कमाते हैं, तभी बाजार संतुलित रहता है। हमने तो किया ही नहीं कोई गैरकानूनी काम, बस एजेंटों को कहा है हमारी रोंगपाई जिम पैंट बेचने के लिए पूरे देश और दुनिया के लोगों को बेचो। तुमने इतना घिनौना तरीका सोचा? क्या तुमने कभी सोचा है कितने लोग कारखाने बंद होने का सामना कर रहे हैं? व्यापार दिवालिया हो रहा है। बाजार युद्ध के मैदान जैसा है। या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। अगर तुम और मैं अपनी जगह बदल लें, शायद तुम मुझसे भी ज्यादा क्रूर बन जाओ, क्योंकि तुम जीत ही चुके हो। तुम यहां क्यों आए हो? क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? यह प्रतिनिधि अनुबंध है, बस तुम लोगों को इस पर हस्ताक्षर करने हैं। तुम्हारा कारखाना जो फिटनेस पैंट बनाता है उन सभी पर लगा सकता है हमारे रोंगपाई का ब्रांड और पूरे देश में बेच सकता है। हम यह भी कर सकते हैं कि हमारी डाई तकनीक मुफ्त में तुम्हें दे दें, लेकिन मेरी एक शर्त है, हर एक स्पोर्ट्स टाइट्स बिकने पर मुझे 10 रुपए मिलेंगे। मेरी बिक्री अच्छी नहीं चल रही। मैंने जो स्पोर्ट्स टाइट्स बनाई हैं, बेचने का कोई रास्ता नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारी मर्जी से चला तो क्या यह नहीं है कि हम सब तुम्हारे मजदूर बन गए हैं? हम उत्पाद बनाते हैं, तुम्हारे ब्रांड की पहचान बढ़ाते हैं। दुनिया में इतनी अच्छी बात कहाँ होती है? मैनेजर हूं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, पहले अनुबंध देख लो। अन्य कारखानों ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जाओ, कृपया तुरंत मेरे कार्यालय से चले जाओ। मेरी सलाह है कि तुम गंभीरता से अच्छी तरह से अनुबंध पढ़ लो। कारखाना प्रबंधक, तुमने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? अगर हस्ताक्षर कर दिए होते, हमारा लाखों का स्टॉक बिक जाता। और हमने बैंक से एक बड़ा कर्ज लिया है। कर्मचारियों की तनख्वाह कई महीने से कुछ नहीं मिला। अगर हस्ताक्षर नहीं किए, हमारा इंतजार करो तो बस मौत का रास्ता बचेगा, यहां तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। चूंकि ली पुशु ने मुझे मौत के कगार पर धकेल दिया, तो मैं उसके साथ जान तोड़ संघर्ष करूंगी। पूरे देश में सिर्फ उसका रोंगपाई ही एकमात्र बड़ा ब्रांड नहीं है। मैं खोज सकती हूं देश के अन्य प्रसिद्ध कपड़ों के ब्रांड, उनके ब्रांड के तहत बेच सकती हूं। कारखाना प्रबंधक, क्या आप कह रहे हैं यूइकू और रेमरिंग अलमारी, ये दोनों ब्रांड, ये दोनों विदेशी ब्रांड हैं। उनकी क्षमता वास्तव में बहुत मजबूत है। ये दोनों कारखाने पूरे देश में यह सबसे शीर्ष पर है। न केवल अपने एजेंट हैं, बल्कि अपनी खुद की शारीरिक कपड़ों की दुकान भी है। लीपूजियो के साथ सहयोग करने के बजाय इन दोनों को मिला दें और मिलकर लीपूजियो को हरा दें। तुम तुरंत उनसे संपर्क करो। बस कह दो कि मैं राजी हूं हमारी जिम पैंट उनके ब्रांड के साथ बेचो। ब्रांडिंग फीस बस ली पक्सियों से कम होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी उनसे संपर्क करता हूं। बॉस, मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूं, साइन क्यों नहीं कर रहे? क्या
क्या सचमुच? क्या उसके पास कोई और रास्ता बचा है? क्या तुम भूल गए? यूईकू, हर व्यक्ति का अलमारी। क्या ये दो विदेशी ब्रांड हैं? इन दो के अलावा ब्रांड मैं सोच नहीं पा रहा। ये फैक्ट्री मैनेजर हूं और किसके साथ सहयोग करेंगे? वह मालिक। हमें क्या करना चाहिए? हमारे टीवी चैनल पर विज्ञापन प्रसारण बढ़ाएं। हर टीवी चैनल को हमारा विज्ञापन दिखाने दो और बड़े रेडियो स्टेशनों पर भी हमारा विज्ञापन लगवाओ। पूरे देश के लोगों को यह बात पता चलनी चाहिए। हमारी रोंगपाई जिम पैंट। जी बॉस, बहुत अच्छा। मैं तुरंत इसे करता हूं। उक्सियो, बड़े भाई झेंग, खाना तैयार है। चलो पहले खाना खाते हैं। उशु, तुम लोग अभी क्या बात कर रहे थे? ओह, कुछ व्यापार की बातें कर रहे थे। सोच रहे हैं यूई क्लोथिंग का कैसे सामना करें और वेमरिन वार्डरोब का। ये दो विदेशी ब्रांड आपकी रोंगपाई फिटनेस पैंट पहले से ही बहुत मशहूर हैं। अब हुआहाई बाजार में ज्यादातर रोंगपाई फिटनेस पैंट ही हैं। आप लोग पहले ही कमाल कर चुके हैं, लेकिन हमारी रोंगपाई फिटनेस पैंट्स अभी जो हिस्सा कब्जा किया है वह मुख्य रूप से निचला बाजार है। यह विशेष दुकान उच्च बाजार अभी भी यूनिकोट और वेमरिन अलमारी इन दो ब्रांडों के कब्जे में है। भौतिक दुकानों का लाभ वास्तव में अधिक है। उनकी योगा पैंट हमारे जैसी ही है, लेकिन उनकी योगा पैंट एक भी 100 से अधिक में बिकती है। इसलिए हमें बढ़ाना होगा विज्ञापन का प्रसार। अधिक लोगों को पता चलना चाहिए रोंगपाई फिटनेस पैंट आकर्षित करने के लिए और अधिक डीलरों को। भाई ली, मैंने विज्ञापन डिजाइन की पढ़ाई की है। मैं आपके लिए डिजाइन कर सकता हूं एक विज्ञापन। आकर्षक विज्ञापन ज्यादा यादगार छाप छोड़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग किसी स्टार को बुला सकते हो। स्टार पावर दर्शकों को उत्पाद पर और भरोसा होगा। यून एयर, शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम कॉलेज खत्म करने के बाद सीधे हमारी फैक्ट्री में काम करोगी? बस जिम्मेदारी लो विज्ञापन प्रचार के इस हिस्से की। ओह हाँ, सही है। मुझे लगता है फिलहाल हमारी जिम पैंट के साइज अभी भी बहुत कम हैं। केवल छोटा, मध्यम, बड़ा साइज है। 3R साइज हम इसे बांट सकते हैं। और एल भी है। 6 साइज इस तरह मोटे लोग भी पहन सकेंगे। हमारी जिम पैंट शोरूम सोचा नहीं था तुम अभी गई थी फैशन कॉलेज में कुछ ही दिन। वहां सीखा ज्ञान मेरी मदद कर सकता है। बस मदद मिल जाए तो ठीक है। अरे हाँ, कुछ दिन पहले तुमने जो वापस भेजा था वो कपड़ों के डिजाइन मैंने देख लिए हैं। सचमुच बहुत प्रतिभा है। टीचर भी कहते हैं मैं जल्दी सीखता हूं। कुछ ही दिनों में मैं जल्दी ग्रेजुएट हो सकता हूं। शाओ रूम, दोपहर है। मैं अब वापस जा रही हूं। अगर कुछ काम हो तो मुझे फोन करना। भाई ली, तुम चिंता मत करो। शाओ रूम हुआहाई में है। उसे क्या काम है? मुझसे मिलने दो उसे, मैं जरूर मदद करूंगा। ये दादा भाभी मेरे साथ रहेंगी। तुम्हें और क्या चिंता है? तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं। छोटी रोंग का ख्याल रखना। लाओ झेन, ठीक वैसे ही जैसा हमने हुआहाई में कहा था। तुम टीवी स्टेशन जाओ, विज्ञापन के बारे में बात करो। प्रसारण के मामले में मैं फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर जाता हूं, मजदूरों से बात करता हूं। हमारी फिटनेस पैंट साइज बढ़ाने का मामला। ठीक है, तो मैं चलती हूं। स्टार से संपर्क कर विज्ञापन शूट करवाऊंगी। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं टीवी स्टेशन जाऊंगी बातचीत करने, विज्ञापन देना। हाँ, फैक्ट्री मैनेजर हांग और यूई क्लोथिंग ने कीमतें घटा दी हैं। उनकी फिटनेस पैंट 35 युआन तक, और उन्होंने हमारी बदनामी भी की है। कहा कि हमारे उत्पाद ये सब नकली सामान हैं। वे ऐसा करके खुद को नुकसान पहुंचाने का तरीका अपना रहे हैं। हमें बाजार से बाहर करना चाहते हैं। इस तरह डीलरों को बता दो, कल से हम अभियान शुरू करो, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। उन्हें बताओ हमारी कीमत और गुणवत्ता। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। लेकिन बॉस, ऐसा करने से हमारा मुनाफा काफी कम हो जाएगा। अल्पकालिक लाभ कुछ नहीं है, हमें तो चाहिए दीर्घकालिक प्रतिष्ठा और बाजार। उन्हें पता होना चाहिए असली गुणवत्ता यह टूटने वाला नहीं है। मैनेजर हूं, तुम मेरी सीमाओं को चुनौती दे रहे हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। आओ।
जीन्स कैसी है? यह जीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 55 रुपए में 2 जोड़ी, बहुत सस्ता है। यह कीमत बहुत रियायती है। मुझे 2 जोड़ी चाहिए। लो, यह आपका है। ग्रे और न्यूड, संभाल कर रखना। तुम लोग निश्चिंत रहो, हमारी जीन्स पतलून सब रोम स्टाइल की हैं। गुणवत्ता की गारंटी है। अरे 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 अरे, ग्राहक मित्रों, मेरे यहां आकर देखो, यह मेरा है। विदेशी प्रसिद्ध ब्रांड। पहले मेरी दुकान में एक के ऊपर 100 रुपए था, अब मेरे स्टॉल पर सिर्फ 35 रुपए एक। तुम देखो, यह क्वालिटी देखो। अरे कैसा है, कैसा है? अरे यार, ये कैसी फटी पतलून बेच रहे हो? क्वालिटी इतनी खराब है। कहने की हिम्मत भी करते हो कि विदेशी ब्रांड है। सच में बेईमान व्यापारी हो। न सिर्फ हमारे देसी रोंगपाई जिम बियर से गुणवत्ता में खराब है, फिर भी इतने महंगे दाम पर बेच रहे हैं। अरे अरे अरे, उनका वह रोंगपाई तो दूसरों की नकल है। यह तो अखबार में भी छप चुका है। देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है, नकली है या असली, बस गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अरे 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 अरे, नहीं नहीं, मत जाओ। किसने कहा कि हमारी रोंग शैली जिम पैंट नकली है? अगर सबूत नहीं है तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। तुम पहले भी उनकी जिम पैंट बेचते थे, पैसा कमाओ, उसके बाद तुम खुद ही स्पोर्ट्स पैंट बेचना। अगर नकली नहीं है, तुम स्पोर्ट्स पैंट कैसे बनाओगे? हमारी स्पोर्ट्स पैंट सब विशेष डिजाइनों से बनवाई जाती हैं। नकली बनाना संभव नहीं। अगर तुम कहते हो कि हमने नकली बनाया है, तो सबूत लेकर आओ। क्यों? क्यों तुम्हारा परिवार हमेशा मेरे खिलाफ होता है? पहले तुम्हारे पिता मुझसे बेहतर थे। मैं गांव में रहता था, तुम शहर में रहते थे। अब व्यापार में भी तुम मुझसे बेहतर हो। मैं तुमसे नफरत करता हूं। ली पक्सू, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। आप सभी विश्वास से खरीद सकते हैं। हमारी जिम पैंट गुणवत्ता में बिल्कुल कोई कमी नहीं है और कीमत भी उचित है। बूढ़ा मालिक, ली दाहुआ ने आग लगा दी, हमारा गोदाम जला दिया। क्या? ली दाहुआ कहाँ है? अंदर लाओ। जलो। मैं तुम सब लोगों को इसकी कीमत चुकाऊंगा। हा 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 हा। ली दाहुआ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कानून तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम जानते हो? कीमत कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ हाँ, बचपन से तुम्हारा ली परिवार मुझे दबाता आया है। अब आखिरकार मैं बदला ले सकता हूं। आखिरकार मैं तुम सबको राख में बदल सकता हूं। हाँ 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 हाँ। बस करो, उसे ले जाओ, पुलिस स्टेशन ले जाओ। जलने दो, सब कुछ खत्म कर दो। सब कुछ राख हो गया और धुएं में उड़ गया। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी लापरवाही थी। मैंने किसी को नहीं भेजा गोदाम के अंदर पहरा देने के लिए। उन्हें मौका मिल गया। जैन दादा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे पास हर दिन इतना काम रहता है। एक पल की चूक हो गई, यह समझा जा सकता है। अब भी सुधार का समय है। बाद में हम किसी को ढूंढ लेंगे, बस गोदाम की देखभाल करना। मालिक, आप मुझे दंड दीजिए। मैं विनती करता हूं। मैं अपना पद छोड़ने की विनती करता हूं, उपकारखाना प्रबंधक के पद से। पुराने झेन, हम साथ में इतनी घटनाओं से गुजरे हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें सजा दूं? आगे चलकर हमारा लक्ष्य लेकिन तो ब्रह्मांड की विशालता है। हाँ ली साहब, आधिकारिक तौर पर परिचय दूं। मेरा नाम की वूजू है। मैं यान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूं। कॉलेज में मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा। पता नहीं क्या आपको अभी भी लोगों की जरूरत है? मैं पहले ही फैक्ट्री मैनेजर होम के पास नौकरी छोड़ दी है। मैं आपकी कंपनी में शामिल होना चाहती हूं। मिस की, आपकी शैक्षणिक योग्यता इतनी उच्च है। मैं नहीं जानता आप क्या सोचती हैं, हमारी छोटी फैक्ट्री में क्यों आना चाहती हैं? बॉस ली, आप मजाक कर रहे हैं। मालिक ली का कारखाना छोटा तो बिल्कुल नहीं है।
देश भर में बिकने वाली जिम पैंट सब आपके ही कारखाने में बनती हैं। इसके अलावा हालांकि अभी संचालन थोड़ा छोटा है, लेकिन मुझे यकीन है समय मिलने पर यह सफेद हो जाएगा। पूरे देश में मशहूर कपड़ा कंपनी चूंकि मिस क्यूई हमारी कंपनी को इतना पसंद करती हैं, हमारे पास क्या कारण है मना करने का? ठीक है, पता नहीं मिस क्यूई तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है? मेरे अंग्रेजी के नंबर काफी अच्छे हैं। विदेशियों के साथ बातचीत में कोई दिक्कत नहीं। यह तो बहुत बढ़िया है मिस की, आगे चलकर तुम अस्थायी तौर पर संभालोगी। हमारे डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर जिम्मेदार हैं विदेशी कपड़ों की बिक्री के लिए। हालांकि अभी हमने विदेशी बाजार में विस्तार नहीं किया है, तो फिर तुम पहले घरेलू सहयोग से शुरुआत करो। हमारा घरेलू बाजार? ठीक है बॉस। हाँ, मिस क्यूई के आने के बाद मुझे बहुत राहत मिल गई है। पहले तो मुझे न केवल फैक्ट्री का प्रबंधन संभालना होता था, बल्कि जिम्मेदारी भी लेनी होती थी। डीलरों के साथ सहयोग की बातचीत। बहुत व्यस्त हैं, सचमुच बहुत व्यस्त हैं। हंसते हुए, अब तो उप कारखाना प्रबंधक क्यूई हैं। मैं तो बस अपने काम पर ध्यान दो, बस इतना ही काफी है। अब तुम दोनों मेरे साथ हो। हमारी पुशियो कपड़ा फैक्ट्री जरूर बड़ी और मजबूत बनेगी, दुनिया में अपनी पहचान बनाएगी। जरूर बनेगी मालिक। बहुत बुरी खबर है, यूईकू और वुमन वार्डरोब ने मिलकर नया लॉन्च किया है स्पेंडेक्स लेगिंग्स। विज्ञापन हर जगह है। हमारी पूरे देश की मार्केट बहुत जोरदार धक्का लगा है। वूजू, तुम साफ साफ बताओ क्या हुआ? उनका विज्ञापन बहुत आक्रामक है, उधर खींच गए। प्रभावित हो सकते हैं। लाओ झेन फैक्ट्री वाली तरफ। मालिक, कारखाने की स्पेंडेक्स कच्ची सामग्री आपूर्ति बंद हो गई है। देश के आपूर्तिकर्ता उन्होंने ऊंची कीमतों पर एकाधिकार कर लिया है। वे एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। ये बदमाश वाकई अंधीन हैं। जल्दी मत करो, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। लाओ झेन, तुम विदेश जाकर आपूर्तिकर्ता ढूंढो। भले ही कीमत थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन तुम्हें कच्चा माल लेकर आना ही होगा। वूजू, तुम हांगकांग जाओ, मशहूर सितारों को बुलाओ, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। हमें बाजार वापस जीतना ही होगा। बॉस, अगर हम विदेश जाएं, कच्चा माल खरीदें और बड़े सितारों को लाएं, हमारे खाते में पैसे नहीं बचेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, मैं फैक्ट्री गिरवी रख दूंगा। इस तरह कुछ कर्ज की गारंटी हो सकती है। इसमें बहुत जोखिम है। अगर किसी भी चरण में कोई समस्या आती है, हमारा कारखाना बर्बाद हो जाएगा। मुझे पता है कि जोखिम बहुत बड़ा है। यही हमारा एकमात्र रास्ता है। अगर हम किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते, अगर हमें कच्चा माल नहीं मिलता, शायद हमारा कारखाना दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है। क्यों न हम पहले हांगकांग के सितारों को न बुलाएं? इस तरह खाते में पैसा कुछ और समय चल सकता है। मुख्य भूमि के सितारों को प्रचार के लिए बुलाएं, प्रभाव भी वही रहेगा। वूजू, हांगकांग का स्टार बहुत प्रभावशाली है, हमारे लिए बाजार खोल देगा। ओल्ड झेन, कल ही निकल जाओ, विदेश जाओ, सप्लायर ढूंढो। ठीक है बॉस, मैं अभी करता हूं। ठीक है बॉस। प्रबंधक वांग, मुझे एक काम करवाना है। एक गिरवी ऋण। तुम क्या गिरवी रखोगे? मेरा कारखाना। क्या तुम्हें यकीन है? यह फैक्ट्री गिरवी रखी है, इसमें बहुत जोखिम है। अगर कर्ज नहीं चुका पाए, तो तुम्हारी फैक्ट्री बैंक की हो जाएगी। मैं जानता हूं जोखिम बहुत है। मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए। अभी मेरी कपड़ा फैक्ट्री बेमिसाल संकट में फंसी है। मुझे एक रकम चाहिए कच्चा माल खरीदने के लिए, ताकि फैक्ट्री इस संकट से उबर सके। मैं आपकी मुश्किल समझता हूं। आप कितना कर्ज चाहते हैं? मुझे 1 करोड़ चाहिए। बेशक, यह ऋण बहुत जोखिम भरा है। हमारे मूल्यांकन के अनुसार आपका कारखाना अधिकतम सिर्फ 50 लाख का ऋण ले सकता है। 50 लाख भी चलेगा। कृपया जल्द से जल्द औपचारिकताएं पूरी करें। ठीक है, फिर आप मुझे संबंधित दस्तावेज दे दीजिए। मैं यहां आपके लिए प्रक्रिया पूरी कर देता हूं। बॉस, विज्ञापन पहले ही प्रसारित किया जा चुका है। प्रभाव बहुत अच्छा है। सितारे का प्रभाव बहुत बड़ा है। विज्ञापन प्रसारित होने के बाद हमारे उत्पाद की बिक्री
निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। वूजू, शुक्रिया बॉस, यह तो हमारा कर्तव्य था। बॉस, दूसरी खेप स्पेंडेक्स कच्चा माल भी बंदरगाह पर पहुंच गया है। मैंने लोगों को लेने भेज दिया है। जेन, आपने बहुत मेहनत की। शुक्रिया बॉस, यह मेरा काम है। यह तो हमारा कर्तव्य है। अब आगे सभी मजदूरों को बता दो, हमें अतिरिक्त समय तक उत्पादन बढ़ाना होगा। नए प्रकार के स्पेंडेक्स जिन पैंट का उत्पादन हमें बाजार पर कब्जा करना ही होगा। काम के दौरान सभी मजदूर, मालिक आप चिंता न करें, हम पूरी ताकत लगाएंगे, अधिक उत्पादन करेंगे। स्पेंडेक्स जिन पैंट आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सब मिलकर कोशिश करते हैं। हम इस मौके को जरूर पकड़ेंगे। उक्सियो कपड़ा कारखाने को। मालिक, क्या आपके यहां इस समय की सबसे लोकप्रिय स्पेंडेक्स जिन पैंट्स हैं? हाँ हैं। सुंदरी, मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूं। यह हांगकांग स्टार है, सबने पहना है। रोंग स्टाइल जिन वियर, यह टीवी प्रसारण में है। देवी झांग, देवी लिन, देवी क्यू और हांगकांग ताइवान की रानी भी है। मेरी देवी ने जो पहनी थी वही फिटनेस ट्राउजर हम आपको यह वाला दे रहे हैं। स्पेंडेक्स फिटनेस ट्राउजर भी बड़ा ब्रांड है। वो यूई क्लोथिंग है और वुमेन्स वार्डरोब का ब्रांड है। यहां तक कि हांगकांग सितारे भी इसका प्रचार करते हैं। वही फिटनेस ट्राउजर कुछ भी नहीं है। फिर कपड़ों की दुकान क्यों चलाते हो? दोस्तों से सुना है नाइट मार्केट में मिलता है, चलो वहां से खरीद लेते हैं। ठीक है, चलो चलें। लगता है मुझे भी एक खेप मंगवानी चाहिए रोंगपाई फिटनेस पैंट की। सोचा नहीं था सितारों का प्रभाव इतना जबरदस्त होगा। कई ग्राहक सिर्फ रोंगपाई ही मांग रहे हैं। सितारों द्वारा प्रचारित फिटनेस पैंट। हांगकांग मकाओ की देवी की, क्यों देवी, लिंग देवी, वही फिटनेस ट्राउजर। पहले आओ पहले पाओ, बिक गया तो समाप्त। मैंने अभी देखा वह विज्ञापन जिसे देवी झांग ने पहना था। डिजाइन दिखने में बहुत अच्छा है। मैं एक खरीदूंगा। हाँ, मैंने भी देखा है, सितारे भी पहन रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छा होगा। मुझे भी एक चाहिए, देवी लिन जैसी ही। हाँ बिल्कुल, ये दोनों वही हैं जिनके बारे में आप कह रहे थे। देवी लिन जैसी ही ये फिटनेस ट्राउजर्स सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत आरामदायक भी हैं। मालिक, ये रोंगपाई फिटनेस पैंट बिक्री कैसी चल रही है? अरे, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। आज आने वाले ग्राहकों को देखो, ये सभी फिटनेस पैंट खरीद रहे हैं। मैंने कल ही 1000 पैंट मंगवाए थे, अब तक लगभग सब बिक चुके हैं। लगता है हमारे विज्ञापन का असर बहुत अच्छा है। बाजार की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक है। इससे पता चलता है हमारा उत्पाद लोकप्रिय है। लगता है उत्पादन विभाग को और मेहनत करनी होगी। बाजार की मांग पूरी करने के लिए हमारा उत्पाद इतना लोकप्रिय है। यह साबित करता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। भैया, तुम लोग सचमुच कमाल हो। मैं भी तुम्हारे लिए प्रचार करूंगा। ज्यादा से ज्यादा सहपाठी और दोस्तों को हमारे उत्पाद के बारे में पता चले। मैंने 2 डिजाइन बनाए हैं, नए स्टाइल के जिन पैंट। एक है खुले काम वाली लेस बॉर्डर जिन पैंट और एक है अंडरवियर पैंट। मुझे लगता है ये दोनों डिजाइन वर्तमान के लिए अधिक उपयुक्त है। उपभोक्ताओं की सौंदर्य दृष्टि। हमारी उत्पादन लाइन, तुम देखो, तुम देखो। छोटी रोम, तुम्हारा डिजाइन वास्तव में बहुत अच्छा है, खासकर यह वाला जीनी लेस वाला लेगिंग। यह सिर्फ फैशनेबल ही नहीं है बल्कि महिलाओं की कोमलता भी बरकरार रखता है। यह लेगिंग भी अच्छा है, नीचे के फीते काट देने के बाद और भी सुंदर लगता है। और सच कहूं तो रोजाना पहनने के लिए ज्यादा मुफीद है। यह जिन पैंट न सिर्फ पहनने में ज्यादा खूबसूरत लगती है, ढीले और टाइट दोनों फिट, बल्कि ज्यादा फैशनेबल भी है। और इसके अलावा कई सारे मटेरियल से इसे बनाया जा सकता है। रंगना भी आसान है। लेगिंग का टाइट फिट वर्जन न केवल बेहतर ढंग से महिलाओं की सेक्सीनेस दिखा सकता है, बल्कि यह स्कर्ट के साथ अंदर पहना जा सकता है, सीधे भी पहना जा सकता है। यह ट्रैक पैंट से ज्यादा आकर्षक लगता है।
गर्मियों में साटन का उपयोग किया जा सकता है, हल्का और हवादार। सर्दियों में कपास का उपयोग किया जा सकता है, गर्म और आरामदायक। यह पूरे साल के लिए उपयुक्त है। साटन क्या है? साटन दो प्रकार का होता है, रेशम और सिंथेटिक। सिंथेटिक साटन एक दिन तुम लोग देख ही लोगे, लेकिन अभी हमारे लिए जो सही है वह रेशम है। रेशम यानी सिल्क। लेकिन ये दोनों उत्पाद खास कपड़े और तकनीक चाहिए। हमारे पास मौजूद उपकरण और कर्मचारी, क्या वे काम कर पाएंगे? ये समस्याएं आसान हैं। हम कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, कुछ और उपकरण खरीद लेंगे। अपना बाजार बचाने के लिए ये सब प्रयास सार्थक हैं। बिल्कुल सही। और ये दोनों प्रकार नए उत्पादों का लॉन्च हमें यूनिको के साथ प्रतिस्पर्धा में और रेमरिन वार्डरोब के मुकाबले एक बेहतर स्थिति में ला सकता है। क्योंकि सभी सहमत हैं, तो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। हम एक नया विज्ञापन फिल्मा सकते हैं। इन दो उत्पादों की विशेषताओं और फायदों पर ध्यान केंद्रित करें और हमारे ब्रांड की पहचान को और बढ़ाएं। आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारी ब्रांड जागरूकता। आगे का सुधार, हमारी ब्रांड जागरूकता। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है, बस हम सब मिलकर कोशिश करें। ये दो नए उत्पाद बाजार में जरूर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, तो यही तय हुआ। छोटी रोम, तुम डिजाइन के विवरण की जिम्मेदारी लो, निरंतर फॉलोअप करो। लाओ झेन, तुम उपकरणों की खरीद की जिम्मेदारी लो। वूजू, तुम विज्ञापन प्रचार की जिम्मेदारी लो। हम सब मिलकर प्रयास करें, हमारे नए उत्पाद को सफल बनाने की कोशिश करें। जल्द ही बाजार में आएगा। हाँ, ठीक है। यूशु, यह देखो, निमंत्रण पत्र। मैंने हमारी कटआउट लेस बॉर्डर वाली ट्राउजर फ्रांस फैशन शो में भेज दो। उसने हमें निमंत्रण भेजा है और हमें आमंत्रित किया है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जाने के लिए। यह तो बहुत बड़ा मौका है। हमारी ओपन वर्क लेस बॉर्डर वाली लेगिंग अगर प्रदर्शनी में शामिल हो सके तो यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ा सकता है और कुछ विदेशी व्यापारियों को सहयोग के लिए आकर्षित कर सकता है। लेकिन पक्सू, हमने पहले इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया है। हमारे पास अनुभव की कमी है। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। और अभी कारखाने में तकनीकी सुधार चल रहा है और नए उत्पादों का प्रचार। अभी जाना, क्या इससे हमारा व्यवसाय प्रभावित होगा? शाओरूम, मुझे तुम्हारी चिंता पता है, लेकिन हमारे कारखाने के दीर्घकालिक विकास के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ घरेलू बाजार पर निर्भर रहकर। अब देश प्रोत्साहित कर रहा है आयात निर्यात व्यापार को। हमें इस अवसर को जरूर पकड़ना चाहिए। अगर इस बार हम कोई स्थान प्राप्त कर सकें, कुछ विदेशी व्यापारियों को आकर्षित कर सकते हैं, निवेश करने आएंगे। इस तरह हम खोल सकेंगे विदेशी बाजार। क्या हुआ? मैंने अभी छोटी रोंग को देखा जल्दी से ऑफिस में भागते हुए। क्या हुआ है? हमें फ्रांस जाना है, फ्रांस के फैशन शो में भाग लेने। बहुत बढ़िया। तो क्या अब से हमें अपने कपड़े विदेश में बेचने हैं? तो यह फ्रांस की यात्रा हम में से कौन जाएगा? मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ। ये तो छोंगरोंग, वूजू और मैं फ्रांस चलेंगे। लाओ झेन, आप देश में रहें। कर्मचारियों को देखें। नए उपकरणों को जल्दी से सीखना होगा, उत्पादन सुनिश्चित करना ही होगा। चिंता मत करो बॉस, मैं जितनी जल्दी हो सके करूंगा। बुलाए गए मास्टर को पुराने कर्मचारियों को सिखाना होगा, नई मशीनों का संचालन सीखना होगा। यह फ्रांस यात्रा हमें न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, बल्कि एक हांगकांग व्यापारी के साथ सहयोग का मौका भी मिला है। यह हमारे कारखाने के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। वह हांगकांग व्यापारी जल्द ही आ रहा है हमारे उत्पादन का निरीक्षण करने। सभी को स्वागत कार्य अच्छे से करना है। चिंता मत कीजिए बॉस। फैक्ट्री के मास्टर नई मशीनें पहले ही सीख चुके हैं। उत्पादन क्षमता भी लगातार बढ़ रही है। हमारी उत्पादन क्षमता जरूर मिलेगी। हांगकांग के व्यापारियों की संतुष्टि हमें अवश्य सबसे अच्छा पक्ष हांगकांग के व्यापारियों को दिखाना होगा। हमें अवश्य सबसे अच्छा पक्ष हांगकांग के व्यापारियों को दिखाना होगा। दाजुआंग, दरवाजे पर जाकर व्यवस्था करो। उन्हें जरूर महसूस कराओ हमारी ईमानदारी और जोश। ठीक है बॉस, काम पूरा करने की गारंटी।
बॉस लिन, हमारे कपड़ा कारखाने में आपका स्वागत है। हमने पहले ही तैयारी कर ली है। पूरी तैयारी आपके निरीक्षण की प्रतीक्षा है। श्रीमान ली, आपके कारखाने को देखना बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग वाकई बहुत मेहनत की है। कृपया मैं आपको थोड़ा घुमा दूं। श्रीमान लिन, कृपया। आपके कारखाने के उपकरण वाकई बहुत उन्नत हैं। मजदूरों का काम भी बहुत निपुण है। मजदूरों का काम यह भी बहुत निपुण है। हमने आयात किया है नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक कढ़ाई मशीन। इससे उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गई है और उत्पादों की गुणवत्ता भी। और हम हर बैच के उत्पादों की सख्त गुणवत्ता निगरानी करते हैं। प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप होना सुनिश्चित करें। मैनेजर लिन, आप निश्चिंत रहें। हमारी उत्पादन लाइन प्रतिदिन 10,000 से अधिक फिटनेस पैंट बना सकती है और गुणवत्ता पूरी तरह सुनिश्चित है। बहुत अच्छा। मुझे आपके कारखाने की उत्पादन क्षमता पर पूरा भरोसा है। लेकिन गुणवत्ता जांच के मामले में कौन से चरण हैं? बिल्कुल सही समय पर हमारे गुणवत्ता निरीक्षक को आपको विस्तार से समझाने दें। हम हर उत्पाद की खींचाव परीक्षण करेंगे, रंग स्थिरता परीक्षण और घर्षण प्रतिरोध परीक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद की टिकाऊपन और आराम बना रहे। यह परीक्षण चरण बहुत अच्छा है। उत्पाद की गुणवत्ता पर पूरा नियंत्रण देता है। यह परीक्षण चरण बहुत अच्छा है। उत्पाद की गुणवत्ता पर पूरा नियंत्रण है। हमारा लक्ष्य है हर एक ग्राहक को यह सुनिश्चित करना कि वे हमारे उत्पाद से संतुष्ट हों। मैं आपके कारखाने की गुणवत्ता जांच प्रक्रिया से बहुत संतुष्ट हूं। मालिक ली, साथ काम करके खुशी हुई। हमारी कामना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक उठें, पूरी दुनिया को हमारे कपड़े दिखाएं। लिन जी, धन्यवाद हमारे साथ काम करने के लिए। आपके उत्पाद की गुणवत्ता तो बेहिसाब है। मेरे पास क्या कारण है आपके साथ सहयोग न करने का? अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो वही होगा हमारा सबसे बड़ा नुकसान। प्रबंधक लिन, जब तक हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच निश्चित रूप से हमारा ही राज होगा। मैं घोषणा करता हूं कि हमारा पूशियो कपड़ा कारखाना अब औपचारिक रूप से बन गया है। पूशियो समूह कंपनी लिमिटेड। बहुत बढ़िया। अगला कदम, मैं एक नियुक्ति की व्यवस्था करता हूं। यूएक्सिया ओरोंग हमारे समूह के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी और डिजाइन निदेशक भी 20% शेयर धारण करेंगी। अच्छा। डोंग यूंग हमारे प्रचार विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे, 10% शेयर रखेंगे। ठीक है। जेन बुकियान हमारे उत्पादन विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे, 5% शेयर रखेंगे। ठीक है। की वुक्सु हमारी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, 5% शेयर। सबसे महत्वपूर्ण यह है हमारे सभी कर्मचारियों की 10% वेतन वृद्धि। ठीक है। आज हमारे पुक्सियो कपड़ा समूह के लिए यह एक नई शुरुआत है। हमें न केवल घरेलू बाजार में मजबूती से खड़े होना है, बल्कि विदेशी बाजार भी खोलने हैं। पूरी दुनिया को हमारी ताकत दिखानी है। क्या आप सभी में आत्मविश्वास है? हाँ? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी जिंदगी अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। हालात, टूटते रिश्ते और छुपी हुई साजिशें उसे ऐसी दुनिया में धकेल देती हैं जहां हर कदम पर धोखा छिपा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि वह उतना कमजोर नहीं है जितना लोग समझते हैं, बल्कि उसके अंदर छुपी ताकत ही इस कहानी का असली मोड़ बनने वाली है। 9 बहनें हर दिन अपनी शक्ति खर्च करती हैं छोटे भाई के शरीर में उथल-पुथल को नियंत्रित करने में, लेकिन अब छोटे भाई की ड्रैगन कमर ने उन्माद छोड़ दिया है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। बहनें भी अब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे भेजने का फैसला किया ताकि वह 9 ऐसी लड़कियां ढूंढ सके जिनके पास फीनिक्स शरीर हो और जो अविवाहित हों। उसके शरीर में छिपी बुरी शक्ति को नियंत्रित करो। अभी पहाड़ से उतरा ही था कि एक मंगेतर से मुलाकात हो गई।
खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गई। यान किंगसी, तुम्हारी मंगेतर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह मेरे पसंद का प्रकार है। हालांकि वह अपनी मंगेतर से काफी संतुष्ट था, लेकिन अब वह बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकता था। उसे अपनी पूर्व प्रेमिका से बदला लेना था। लड़के को अपनी मंगेतर से पूर्व प्रेमिका का पता चला। उसने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और मंगेतर के सामने से गायब हो गया। यह देखकर वह हैरान रह गई। मैं जाता हूं। बूढ़े संत का शिष्य, कहीं यह छोटा संत तो नहीं। उसी समय पूर्व प्रेमिका और झो युवराज सगाई का भोज मना रहे हैं। ठीक जब वे डूबे हुए थे खुशी के आनंद में, लड़के ने उनके लिए 2 ताबूत लाए। ये लिंगतियां तुम हो। असल में 5 साल पहले लड़के का परिवार, ये परिवार 4 बड़े परिवारों ने मिलकर उनका सफाया कर दिया और खजाना छीन लिया। पिता की दर्दनाक मौत हो गई, बहन गायब हो गई और एकमात्र बचा लड़का भी। पूर्व प्रेमिका ने किडनी काट ली। सौभाग्य से कुनलुन पहाड़ के लाओटांग द्वारा शरण दी गई। मार्शल आर्ट सिखाया। आज उसकी क्षमता परिपक्व हो गई है। ये बुरे काम करने वाले अभिनेता कैसे बच सकते हैं? लेकिन उस लड़के की क्षमता न जानने वाली पूर्व प्रेमिका अभी भी घमंड से चिल्ला रही है। अभी घुटने टेक दो, मेरे पैर की उंगलियां चाटो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम्हारा मुंह फिर भी पहले जैसा ही बदबूदार है। तुम अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। 3 मिनट, सुपरिवार को दिवालिया कर दो। लड़के की बातें सबके लिए मजाक बन गईं, लेकिन किसे पता था कि उसकी 9 बहनों ने अपने अपने ड्रैगन किंग मंदिर, धन देवता मंदिर और 10 लाख टाइगर सेना उसे दे दी थी। अब वह न सिर्फ देश जितना अमीर है, बल्कि ड्रैगन देश की सेना और सत्ता भी उसके हाथ में है। छोटे से डोंघाई शहर के सुपरिवार को दिवालिया कर दो, यह तो पल भर का काम है। उन लोगों ने उस लड़के के व्यवहार का लगातार मजाक उड़ाया। ठीक जब युवराज झाऊ ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया उस लड़के पर हाथ उठाने के लिए, तभी उसकी पूर्व प्रेमिका को फोन आया सुपरिवार के दिवालिया होने का। अरे, यह असंभव है। अभी से डर गए, जल्दी मत करो। सुरोंगरोंग, अभी तो बस शुरुआत हुई है। 1 मिनट भी नहीं हुआ, अरबों संपत्ति वाला सुपरिवार दिवालिया हो गया। झो परिवार के युवराज, जो कि डोंगहाई की 4 बड़ी जातियों में से एक हैं। मैं डरकर बड़ा नहीं हुआ हूं। अपनी शान बचाने के लिए उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को उस लड़के को खत्म करने का इशारा किया। युवराज झो को लगा कि जीत उसकी मुट्ठी में है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस लड़के की लड़ने की क्षमता उनकी समझ से परे थी। तुम आखिर इंसान हो या भूत? मैं तुम्हें मदद बुलाने का एक मौका देता हूं। फोन करके तुम्हें बुलवाया है। युवराज झो ने देखा कि लड़के की लड़ने की क्षमता इतनी प्रबल है, बस पिताजी को फोन करके मदद के लिए बुलाना पड़ा। कुछ ही पलों में झो परिवार के मुखिया ने कई माहिर लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए और हमेशा की तरह दबंग झो मुखिया अभी भी सोच रहे थे कि झो परिवार के प्रभाव से काम चल जाएगा। लड़के को डरा दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि आज का लड़का, वह उसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं है। शियांग, झो परिवार के मुखिया को गुस्सा आ गया। तुरंत 3 प्रसिद्ध माहिरों को भेजा लड़के से निपटने के लिए। इस समय उसकी मंगेतर यह सब देख रही थी। 3 महान योद्धाओं की शक्ति को अच्छी तरह जानती थी। उस नौजवान की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन उस नौजवान ने आगे जो किया उससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। मिन, मुक्सियन तुम हो ना? एक साथ आओ। मैं आ रहा हूं। एक गर्जना से तीनों कांप उठे। वैश्विक शीर्ष रैंकिंग में शामिल महारथी, क्या जबरदस्त सहारा है। मुझे इनसे चिपकना होगा। इतनी प्रबल शक्ति के सामने क्लान प्रमुख के पास कोई चारा नहीं बचा। उसे अपने अपराधों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़के ने अपनी गायब बहन को ढूंढने के लिए झो परिवार के मुखिया की जान बख्श दी और इस मौके का फायदा उठाकर झो परिवार के पीछे छिपी बड़ी ताकत को उजागर करने की तैयारी कर रहा है। और इस समय उसकी पूर्व प्रेमिका जीवित रहने के लिए सिर्फ जमीन पर गिरकर माफी मांग सकती थी। बस तुम मुझे मत मारो, मुझे जो कहो वह करूंगी। तुम मुझे कोई भी सजा दे सकते हो। तुमने 3 साल पहले मेरा एक किडनी निकाल लिया था, अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उस लड़के ने कहानी के अंत में जब सारे सच सामने आते हैं तो हर कोई हैरान रह जाता है। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वही उसकी असली पहचान के सामने झुक जाते हैं। संघर्ष और हिम्मत के दम पर वह न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराता है बल्कि अपनी किस्मत भी खुद बदल देता है।
और यही इस कहानी का सबसे दमदार और यादगार क्लाइमैक्स बन जाता है।